पे बेटा हम क्लास 11 का मैथ और चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं। आज इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 4.7 पढ़ेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इस साइन को हम पढ़ते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है बेसिकली आपने वैल्यू को प्लस करना। अब यहाँ पे देखें के सिग्मा के 1 to 5, यानी के की जगह यहाँ पे आपने 1 से लेके 5 तक जो है वो वैल्यूज़ को यहाँ पे आपने जो है पुट करना है और साथ प्लस लगाना है। इसको सिग्मा बोलते हैं हम, यानी इसको हमने प्लस करना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 इंटू, देखें हम के की जगह पहले हम यहाँ पे लगा लेंगे 1, ठीक है। फिर अब हम लिखेंगे प्लस, जब ये साइन हटाते हैं तो उसके बाद हम इस वैल्यू को यहाँ पे लगाते हैं। फिर 2 इंटू, हम यहाँ पे के की जगह लगा लेंगे 1 के बाद आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा बेटा हमारे पास प्लस आ गया एंड 1 बाई हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू और के की जगह आ जाएगा हमारे पास 3। फिर हम नेक्स्ट लिखेंगे 1/2 इंटू के की जगह आ जाएगा आपके पास 4। सेम एज इट इज़ 1/2 और के की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 5 आ गया। अब देखें हमने कहाँ तक जाना था, के की जो वैल्यू थी वो 1 से लेके 5 तक जो थी हमने वो इसमें लगानी थी। तो वो सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे इसमें लगा दी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखें ये आ गया आपके पास 1/2 और प्लस यहाँ पे आ गया आपके पास 1/4 प्लस ये आ गया आपके पास 1/6 और नेक्स्ट आ गया आपके पास 1/4 2 ज़ार 8 आ गया और प्लस आ गया आपके पास 1/10। अब आप 1 को डिवाइड कर देंगे 2 पे तो ये आ जाएगा आपके पास 0.5 आ जाएगा। प्लस 1 को डिवाइड करेंगे 4 के ऊपर तो ये 0 पॉइंट आपके पास 2 5 आ जाएगा। 1 को डिवाइड करेंगे जब आप 6 के ऊपर तो 0.17 आ जाएगा। प्लस नेक्स्ट आ गया 1 को डिवाइड करेंगे हम 4 पे तो हमारे पास 8 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.125 आ जाएगा। प्लस 1 को डिवाइड करेंगे 10 पे तो 0 पॉइंट हमारे पास 1 आ जाएगा। अब इन सारी वैल्यूज़ को आप कैलकुलेटर से प्लस कर लें तो 1.145 आ जाएगा। तो इस तरह हम सिग्मा को जो है वो सम के अंदर जो है वो कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह अगर आप दूसरा देखें तो जहाँ पे के है अब हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, देखें जिस जगह पे के है उसी की जगह यहाँ पे 1 लगा लेंगे हम। तो हमारा फर्स्ट आ जाता है 1/2 इंटू के की जगह यहाँ पे 1 लगा लें और ये प्लस 1 उसी तरह। फिर आगे यहाँ पे आएगा प्लस 1/2 इंटू, फिर के की जगह अब 1 के बाद 2 लगा लेंगे और प्लस 1 उसी तरह। फिर सेम एज इट इज़ 1/2 इंटू के की जगह हम यहाँ पे 3 लगा लेंगे और प्लस 1 ये एज इट इज़। फिर नेक्स्ट आ जाएंगे प्लस 1/2 इंटू के की जगह देखें 3 लगा चुके 4 लगा लेंगे और प्लस 1 ऐसे ही। फिर प्लस लगाएंगे 1/2 इंटू के की जगह क्या लगा लेंगे 4 के बाद 5 प्लस 1 आ गया और लास्ट वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2 इंटू के की जगह 6 लगा लेंगे और प्लस 1 आ गया। अब हम इन सारों को सिंप्लीफाई करते हैं। देखें ये 1 है, 2 मल्टीप्लाई 1 2 हो गया, 2 प्लस 1 ये आ गया आपके पास 1/3 आ गया। प्लस ये यहाँ पे आ गया 2 2 ज़ार 4 और 1 5 तो ये आपके पास 1/5 आ गया। प्लस आपके पास 3 2 ज़ार 6 और 1 7 तो ये आपके पास 1/7 आ गया और प्लस आप 4 2 ज़ार 8 और 1 9 तो ये आपके पास 1/9 आ गया। प्लस 1 भी देखें 5 2 ज़ार 10 एंड 11 आ गया और प्लस 1 भी आपके पास 11 के बाद 1/13 आ गया, इस तरह, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, इसको इस पे डिवाइड करना है। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 0.33 आ गया। अब आप यहाँ पे ना पॉइंट के बाद 2 या 3 वैल्यू लगा लें। 0.2 आपके पास आ गया, प्लस आपके पास 0.143 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 0.11 आ जाएगा और प्लस नेक्स्ट इसको डिवाइड करेंगे 0. आपके पास 091 आ जाएगा और प्लस सेम एज इट इज़ आप इसको इसको भी डिवाइड कर लें। अब मुझे पता नहीं इसका क्या आ रहा है, इन सारों को आप प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो 0.96 आ जाएगा आपके पास, ठीक हो गया जी। अब हम इसका तीसरा जो पार्ट है उसको देखते हैं और इसको हम चेक करते हैं कि हमने इसका जो थर्ड वाला पार्ट है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये मैंने बेटा तीसरा पार्ट लिख दिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 इंटू के की जगह अब 0 से स्टार्ट हो रहा है, के की जगह पहले 0 लगाएं। 2 इंटू के की जगह 0 के बाद यहाँ पे 1 आ जाएगा।
फिर प्लस डालेंगे, 2 इंटू के की जगह आ गया 2 आपके पास, फिर 2 इंटू के की जगह अब हम लगा लेंगे यहाँ पे 3 और प्लस 2 इंटू के की जगह 4 और नेक्स्ट आ गया 2 इंटू के की जगह आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब आप इसको जो है वो मज़ीद सिंप्लीफाई अगर करते हैं आप, तो यहाँ पे 2 की पावर 0 1 होती है, ये आपके पास 2 इसी तरह आ जाएगा और 2 का स्क्वायर ये हो गया आपके पास 4 और 2 के ऊपर 3 है, ये हो गया आपके पास 8 8 के बाद यहाँ पे 16 16 के बाद 32 आ गया। अब हम इन सारी वैल्यूज़ को प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 63 जो है वो आ जाएगा। सेम एज इट इज़ अब हम चलते हैं 4 के ऊपर, तो देखें कि 0 to 9, तो पहला हम यहाँ से ये करते हैं, सबसे पहले हम पाई इंटू के की जगह हम लगा लेंगे 0 और फिर आ गया आपके पास पाई इंटू के की जगह आ गया 1 प्लस फिर नेक्स्ट आ जाएगा पाई इंटू के की जगह आ गया 2 और प्लस पाई इंटू के की जगह आ गया 3 और प्लस पाई इंटू के की जगह आ गया 4। यानी जहाँ पे के है वहाँ पे जस्ट हम उसकी वैल्यू लगा रहे हैं, तो पाई इंटू आ जाएगा आपके पास 5 एंड नेक्स्ट पाई इंटू आ गया 6 आपके पास और पाई इंटू के की जगह आ गया 7 प्लस पाई इंटू के की जगह 8 और लास्ट क्या रह गया पाई इंटू 9 जो है वो आ गया हमारे पास। ठीक है, ये तो ज़ीरो हो गया आपके पास। तो बाकी इन सारों को जब आप प्लस कर लेंगे तो यहाँ पे इसका आंसर जो आपके पास आएगा वो आ जाएगा 45 और पाई जो है ये इसका हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आई थिंक आपको ये बात समझ आ रही है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जी बेटा, नेक्स्ट आ गया 5। अब देखें के 1 2 आपके पास 8 है, ये 8 मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, पुट के इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और इसी तरह आप यहाँ पे लिख लेंगे 6 7 एंड 8। तो जहाँ पे के है वहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले 1 लगाएंगे। देखें यहाँ पे 1 1 ये आपके पास आ गया, प्लस के की जगह आप 2 2 लगा लेंगे, प्लस के की जगह आप 3 3 लगा लेंगे और के की जगह आप 4 4 लगा लेंगे, 5 5 सो ऑन। इसको प्लस माइनस करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो इस पे मैं इतना आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, आपको बात समझ आ रही है। अब मैंने यहाँ पे देखें इसका 6 लिख लिया है, तो 6 भी देखें आप, पुट के इज इक्वल टू 1 2 3 5 6 7 तक जाएंगे। अब देखें यहाँ पे पहले 1 लगाएंगे, इधर भी 1 और इधर ऑलरेडी 1 है, तो -1 के ऊपर 1 4 की पावर 1 प्लस 1 माइनस देखें, उसके बाद 2 लगाएंगे, इधर भी 2 लगाएंगे, देखें एज इट इज़ प्लस, यानी इसके अंदर वैल्यूज़ को लगाते जाना है आपने। तो -1 की पावर 3 4 3 प्लस 1, इसी तरह -1 की पावर 4 और 4 प्लस 1, सारी वैल्यूज़ को हमने इसमें पुट किया। तो -1 के ऊपर 1 है तो नेगेटिव आंसर आएगा, यानी -4 आपके पास 4 की पावर यहाँ पे आपके इधर देखें -1 की पावर ये है ना, तो ये आपके पास 4 की पावर 2 आ जाएगा और -1 का स्क्वायर है तो पॉजिटिव आंसर आएगा और 4 3 आ गया। -1 की पावर 3 है तो नेगेटिव आंसर आएगा और 4 की पावर 4 हो गया। जस्ट आपने इसको इसी तरह प्लस माइनस करना है, तो आपके पास ये आपका यहाँ पे जो है वो आंसर आ जाएगा और ये आपका 16 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने चेक करना है तो इसका आंसर क्या आता है, को परेशान नहीं होना, बात कर प्लस माइनस करते हुए कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने दरमियान से 2 3 छोड़ दिए हैं क्योंकि ये ऐसे जस्ट आपने वैल्यू पुट करनी है और क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना होता है। अब यहाँ पे आ जाते हैं रीराइट द समीशन सम यूजिंग सिग्मा नोटेशन। अब आपने इसको सिग्मा नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसको आपने सिग्मा नोटेशन में कन्वर्ट करना है, यानी इसका पहले हमारे पास सिग्मा नोटेशन में लिखा हुआ था, उसको हमने क्या किया था, सम में लिखा था। अब सम में लिखा हुआ है, आपने उसको सिग्मा नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अच्छा, अगर आपको याद हो ना, हमने एक पढ़ी थी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, जैसे 1 है 2 है 3 है 4 है एंड सो ऑन। इसमें से हम यहाँ पे एक वैल्यू लेते थे डी। डी क्या होता था, सेकंड को माइनस करते थे फर्स्ट में से, 2 - 1 1। इसी तरह 3 को माइनस करें 2 में से, यानी थर्ड को माइनस करें सेकंड में से, फिर भी 1 आता है। 4 को माइनस करें आप जो है, यानी फोर्थ टर्म को माइनस करें थर्ड टर्म में, फिर भी 1 आता है। अगर ये 1 सेम हो तो इस सीक्वेंस को हम क्या बोलते थे, अर्थमेटिक जो है सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते थे। लेकिन अगर सेकंड को डिवाइड करें फर्स्ट पे, थर्ड को डिवाइड करें फर्स्ट पे, उसको और कॉमन रेशो बोलते हैं, उसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। इन दोनों को हमने यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, अब हम सिग्मा नोटेशन यूज करेंगे, लेकिन किस तरह हम ये देखते हैं कि ये हमारे पास नंबर किस टाइप के हैं और किस तरह हम लिखेंगे। आप यहाँ से क्या कर लें, जो भी आपके पास गिवन होगा ना, ठीक है,
तो उन उस गिवन को आपने चेक करना है वो एपी है या आपके पास जीपी है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। जैसे मैं यहाँ से देखें, मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4 5, पहले मैं ये ले लिया 1 2 3 4 5, इसका क्योंकि डी सेम आ रहा है तो ये मेरे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो nth टर्म होती है ना, वो फाइंड करने का फार्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है, a1 प्लस n माइनस 1 और डी। ये अगर आप प्रीवियस वीडियो सुने ना, तो इसके अंदर हमने सारा प्लेलिस्ट के अंदर मैंने ये आपको बताया हुआ है। A1 से मुराद फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म आपकी ये होती है, इसकी जगह यहाँ पे लगा लेंगे 1, और n इसी तरह लिख लेते हैं -1। उसी तरह d क्या है, d इसका आ रहा है 1 हमारे पास। इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे देखें ए एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन को 1 से मल्टीप्लाई किया एन, एन 1 को 1 से किया 1, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास ए एन इज इक्वल टू क्या आ गया, एन आ गया। ठीक है, ये हमारे पास nth टर्म आ गई ऊपर के लिए। अब अगर आप नीचे देखें तो नीचे आपके पास क्या लिखा हुआ है, आपके पास है 2 है, आपके पास देखें 3 है, 4 है, 5 है, आपके पास 4 है, 5 है, 6 है। अब इसमें भी अगर आप देखें तो डी आपका सेम आ रहा है। 3 में से माइनस करेंगे 2 1 आएगा, 4 में से माइनस करेंगे 3 1 आएगा, 5 में से माइनस करें डी सेम आ रहा है। लिहाजा हम यहाँ पे इसके भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म का फार्मूला लगा के nth टर्म यहाँ से इसकी फाइंड करते हैं। ठीक है, मेरी बात को गौर से सुने, आपको मैं आपको बात समझ आ जाएगी। A1 पहली टर्म होती है, इसकी जगह आपने लगा लिया 2, और फिर n माइनस 1 आ गया, और d की जगह यहाँ पे 1 आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करें, देखें आपके पास यहाँ पे क्या बनता है, 2 प्लस n को 1 से मल्टीप्लाई किया n माइनस 1। अब यहाँ पे मजीद इसको हल मैं करता हूँ ना, n को मैं पहले लिख लेता हूँ, 2 को मैं माइनस करूंगा 1 में से, तो मेरे पास प्लस 1 आ जाएगा। अच्छा, ऊपर जो मेरे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, ए एन इज इक्वल टू एन आ रहा है, नीचे मेरे पास क्या आ रहा है, एन प्लस 1 आ रहा है। इसको मैं सिग्मा नोटेशन में लिखूंगा, सिग्मा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा के की वैल्यू 1 से लेके, अब अगर टर्म आपकी 100 आना है तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, इन्फिनिटी यूज़ करेंगे, यानी 1 से लेके इन्फिनिटी। अगर 100 आनी है, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, जहाँ तक वो लिखा होगा, अगर ये ऐसे डॉट डॉट है, इसका मतलब होता है 100 यानी आगे तक टर्म जाती है, इन्फिनिटी तक जाती है आपकी। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये लिख लिया 1 1 2 3 4 5 की nth टर्म, लास्ट टर्म हम निकालना चाहते हैं, वो हमारे पास आई थी n। तो n की बजाय अब हम क्या यहाँ पे लिख लेंगे, ये हमारे पास n आ रहा है, तो इसको हम लिख लेंगे n की बजाय k में रिप्लेस कर लेंगे, मतलब हमारे पास k आ रहा है। और नीचे जो वैल्यू थी हमारे पास n प्लस 1 है, यानी हमारे पास ये k प्लस 1 है। तो ये सिग्मा नोटेशन में हमने इसको जो है वो लिख लिया। मेरे ख्याल में आपको बात समझ आ गई होगी। अब हम एक दो और करते हैं, आपको मज़ीद जो है ना वो आपको क्लियर हो जाएगा। अब जैसे देखें, इस पे मैं आ जाता हूँ। अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो ये मेरे पास देखें 6 में से 3 को माइनस किया, तो इसको मैं यहाँ पे ना साइड पे सॉल्व करता हूँ। देखिए मेरे पास ए एन इज इक्वल टू होता है A1 प्लस होता है n माइनस 1 डी होता है। अब यहाँ पे देखें 6 में से आप 3 निकालेंगे तो आपका 3 आएगा, 9 में से 6 निकालेंगे 3 आएगा। सेम एज इट इज़ आप जो है यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास जो है वो, अगर आप 12 में से 9 निकालते हैं 3 आ जाता है, 15 में से 12 निकालते हैं 3, तो डी सेम है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म फाइंड करने का फार्मूला हमने लिख लिया, A1 पहली टर्म होती है, वो आ गई 3 प्लस n, हम उसी तरह लिख देते हैं n माइनस 1 डी। डी निकालेंगे तो 6 को माइनस करेंगे 3 में से, तो आपको आंसर यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा an इज इक्वल टू 3, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें, ये आ गया आपके पास 3n माइनस 3 आ गया, 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो an इज इक्वल टू 3n आ गया। आपने सिग्मा नोटेशन में लिखना है, समीशन हो गया, तो क्या लिखेंगे जी, के 1 टू लेके अब 100 आनी है, आप गिनती करेंगे कितनी है, 1 2 3 4 5 टर्म है, तो के 1 2 5 आ गया, और ये 3n नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर देंगे 3k के अंदर। ठीक है, तो ये आप परेशान नहीं होना, बुक में आपका k की पावर आई थिंक 3 लिखा हुआ है जो रॉन्ग लिखा हुआ है, तो ये सिग्मा नोटेशन इसकी होगी हमारे पास। अच्छा, अब हम चलते हैं 11 के ऊपर। अगर आप 11 को देखें तो 4 को माइनस करें, इसमें से देखें 4 माइनस इंटू ये आ जाता है 6 आ जाता है, -8 को माइनस करें 4 से -12, डी सेम नहीं आ रहा। अब हम चेक करेंगे क्या इसका आर तो नहीं सेम आ रहा। आर क्या होता है, सेकंड वैल्यू को डिवाइड करें फर्स्ट वैल्यू के ऊपर, तो 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे, आंसर -2 आएगा।
-8 को 4 पे डिवाइड करेंगे, आंसर -2 आएगा। 16 को डिवाइड करें -8 पे, 2 आएगा। ये सब का 2 आ रहा है, इसमें और सेम है, कॉमन रेशो इसको बोलते हैं। तो लिहाजा इसका हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम ज्योमेट्रिक जो है, जो हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होती है उसका फार्मूला लगाएंगे। तो वो हमारे पास क्या होता है, ए आर ए एन माइनस वन, ए वन भी लिख सकते हैं आप इसको। तो यहाँ पे आ जाएगा ए एन इज इक्वल टू ए वन, पहली टर्म यानी -2 आ गई। और आर हमने अभी निकाल सकते हैं, 4 को 2 पे डिवाइड करें, आर -2 आएगा और ऊपर एन -1 आ गया। अब देखें बेस सेम होता है तो पावर्स को ऐड कर लेते हैं। तो इसकी पावर 1 है, बेस सेम है, पावर्स को ऐड करेंगे तो -2 की पावर कितना आ जाएगा, n आ जाएगा, क्योंकि 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे। अब ये इसकी nth टर्म आ गई। आपको ये क्वेश्चन में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं अलग से करें, आपने जस्ट इसी को सिग्मा नोटेशन में लिखना होता है। ये मैं आपको सिखा रहा हूँ कि सिग्मा नोटेशन में कैसे लिखते हैं। अब के 1 2, अब देखें सो ऑन नहीं है तो लिहाजा इसको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6, तो के 1 2 6 हो गया। तो क्या आया आंसर, -2, और इसकी पावर n नहीं लिखनी, इसकी पावर आपने k लिखनी है। तो इसको अगर आपने बुक के साथ मैच करना है आंसर चेक करने के लिए, तो आप यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 2 6 हो जाएगा, और -1 के ऊपर लगा दें आप k, और माइनस और 2 जो आ गया है 2 के ऊपर k लगा लें, ऐसे भी ये आप लिख सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर। 12 है, अगर आप 12 को देखें तो हमने यहाँ पे चेक करना, देखें अगर कोई मल्टीप्लाई में हो रहा होगा ना तो आप अलग अलग ले सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो मल्टीप्लाई में है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो 1 2 3 4, इसके लिए जब हम ऊपर nth टर्म निकाली थी तो ए एन इज इक्वल टू एन आया था। अब दूसरा क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, इसके लिए मैंने ऊपर लगाई थी, तो ए एन इज इक्वल टू आपके पास n+1 आया है। तो अब क्योंकि ये मल्टीपल में है दोनों, तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, सिग्मा नोटेशन में जब लिखेंगे तो समीशन आ जाएगा आपके पास के 1 2। अब सो ऑन है तो सो ऑन के लिए हम यूज़ कर लेंगे इन्फिनिटी, और ऊपर तो 1 एज इट इज़ आ जाएगा, और इसका इसका जो आया ये आ गया आपके पास के आ गया, और दूसरी के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, k+1 जो है ये आएगा। ये भी एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनती है जब आप इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो ये था हमारा इसका 12 तक हमारे सॉल्व हो गए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं और उसमें देखते हैं हमने किस तरह किसको लिखना है। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो वाला। तो 13 में अगर आप देखें यहाँ पे हमने क्या प्रूव करना है, देखें क्वेश्चन, मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो 13 हमारे पास ये लिखा है, प्रूव दैट k1 टू n k3 इज इक्वल टू इसके इक्वल होता है। अब इसको सॉल्व करने से पहले हम पीछे जो है चंद जो इसके सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हैं पहले हम उनको देख लेते हैं। तो उन रिजल्ट को देखने के बाद जो है फिर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला रिजल्ट आपके पास है कि अगर आपके पास सिग्मा के 1 टू n होता है, और के ये इक्वल होता है 1 + 2 + 3 + 4 सो ऑन इनटू n के इक्वल, क्योंकि देखें ना के की जगह 1 लगाएं तो आंसर 1 आएगा, उसके बाद के की जगह 2 लगाएं तो +2, के की जगह 3 लगाएं तो 3 4 एंड सो ऑन हो जाएगा। इसी तरह सेम एज इट इज के स्केयर सिग्मा के 1 टू n के स्केयर 1 का स्केयर, क्योंकि के की जगह 1 लगाएंगे 1 का स्केयर, सिग्मा को हटाते हैं जब प्लस के की जगह 2 लगाएंगे 2 का स्केयर, के की जगह 3 लगाएंगे सो ऑन एंड पे n का यानी लास्ट नंबर n का स्केयर हो गया। सेम एज इट इज के 3 लिखा हुआ है हमने यहाँ पे ये वाला। तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिग्मा के 1 टू n के इस रिजल्ट को और इन दो तीन रिजल्ट्स को हम प्रूव करेंगे, क्योंकि हमने क्वेश्चन में इनको बार बार यूज करना है, ठीक है। हम ये देखेंगे कि सिग्मा के 1 टू n इस तरह लिखते हैं और किस टाइप में हम इसको लिख सकते हैं, वो हमने यहाँ पे जो है वो क्या करना है, उन रिजल्ट्स को प्रूव करना है। अच्छा, टू प्रूव दी रिजल्ट हम क्या करेंगे, हमने इस वैल्यूज को यूज करके हमने प्रूव करना है यहाँ पे के 1 टू n के m माइनस के -1 m। अच्छा, अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करने का मतलब ये है कि k की जगह वैल्यू लगाते हैं। तो सबसे पहले k की जगह हम 1 लगाते हैं इसमें, तो ये 1 की पावर आ जाएगी आपके पास m, माइनस के की जगह क्या लगा रहे हैं 1, या जिस जगह पे k है वहाँ पे हम 1 लगा लेते हैं। तो पहले k की जगह 1 लगा लिया, तो सिग्मा हटा रहे हैं तो फिर प्लस लगाएंगे ना। अब हम k की जगह लगाएंगे 2, ठीक है, जिस जगह पे k है वहाँ पे लगा लेंगे 2, इधर आ गया 2 की पावर m आ गया, माइनस यहाँ पे आ गया 2 -1 हो गया, इधर भी आ गया m, प्लस आ गया। नेक्स्ट k की जगह हम लगाएंगे जो है 3, अब यहाँ पे 3 लगा लेंगे, 3 की पावर आ गया m आपके पास माइनस इंटू
3 माइनस 1 और इसके ऊपर आ गया आपके पास यहाँ पे m प्लस इसको सो ऑन कर दें, ठीक है। अब सबसे एंड वाला नंबर लगाएंगे, यानी k की जगह n लगाएं आप, ठीक है। तो k की जगह जब n लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आएगा n, n की पावर m आ जाएगी माइनस, क्या लगा रहे हैं k की जगह, अब लास्ट वाला नंबर लगा रहे हैं तो n माइनस 1 आ जाएगा और इसके ऊपर आ जाएगी पावर m। अच्छा जी, अब इसको मजीद अगर सिंप्लीफाई करते हैं ना तो यहाँ से देखें आपके पास 1 की पावर m जो भी होगा उसका आंसर आपके पास 1 ही आएगा, और माइनस इधर आ गया 0 की पावर आपके पास m आ जाएगी, ये इसी तरह बेशक लिख लें, m आ गया, और प्लस आ गया 2 की पावर आपके पास यहाँ पे m आ गई, माइनस 2 माइनस 1 1 की पावर आपके पास m आ गई, प्लस 3 की पावर आपके पास m आ जाएगी, माइनस 3 माइनस 1 2 आएगा, 2 की पावर आपके पास m आ जाएगी, प्लस सो ऑन करते जाएं, और एंड पे यहाँ पे आ गया हमारे पास n इसकी पावर आ गई m, और यहाँ पे माइनस इंटू n माइनस 1 पावर आ जाएगी m। अब इसमें देखें आप अगर, तो 1 की पावर n ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल होगा, ये सारी वैल्यूज इस तरह ये भी कैंसिल होगा आपका, ठीक है। ये सारी वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा क्या, जस्ट हमारे पास बचेगा n पावर जो है वो m बचेगा। तो यहाँ से हमने पहले तो ये इसका समीशन ओपन किया, तो हमें क्या चीज़ मिली, हमें ये मिला k इज इक्वल टू 1 टू n, और आपके पास आ जाएगा k पावर m और माइनस k माइनस 1 पावर m, ये किसके इक्वल आया, n पावर m के इक्वल आया। अब इसके बाद अब हम यहाँ पे k, क्योंकि हमें देखें अब हमने k की वैल्यू समीशन k फाइंड करना है, समीशन k स्क्वायर फाइंड करना है, समीशन k 3 फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये करना है कि जिस जिस जगह पे हमारे पास k की ये वैल्यू वो लगाएंगे, तो फर्स्ट रिजल्ट के लिए हम k इज इक्वल टू 1 लगाएंगे। जिस जगह पे k है, अब फर्स्ट रिजल्ट हमने डिराइव करना है, तो k की जगह 1 लगा लें। अब देखें ये बनेगा आपके पास, यहाँ पे k की जगह आपने 1 लगाना है, तो हमारे पास बनेगा समीशन के 1 टू n, और k की जगह लगाएंगे 1, तो ये आ जाएगा 1 1 की पावर आ गई आपके पास जो है यहाँ पे m, माइनस k की जगह 1 लगाएंगे 1 माइनस 1 इसकी पावर आ गई आपके पास m इज इक्वल टू n आ गया, और हमारे पास सॉरी, अब हमने क्या करना था, हमने क्या क्या करना था, m की जगह, सॉरी यहाँ पे पहला हम रिजल्ट पुट करेंगे m इज इक्वल टू 1, जहाँ पे m होगा वहाँ पे हम 1 लगाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है जी। तो जहाँ जहाँ पे m है वहाँ पे हम 1 लगा देते हैं। बेटा ये देखें, ये वो वैल्यू मैंने लिखी है आपकी बुक के अंदर, ये ऑलरेडी गिवन है। तो सबसे पहले हमने देखें सारे को रिजॉल्व किया और यहाँ तक मैं आ चुका हूँ, ये हमने बनाया है। अब हम यहाँ पे m की जगह पहले लगाएंगे, देखें इफ़ m इज इक्वल टू 1, जहाँ पे m है वहाँ पे 1 लगाएं, तो समीशन के 1 टू n ये ऐसे ही, के m की जगह 1 माइनस के माइनस 1 ऐसे ही, और 1 की जगह इधर भी m इक्वल n ऐसे ही m की जगह 1 लगा लिया। अब देखें k की पावर 1 1 ही आएगा ना आंसर, तो ये k माइनस के प्लस 1, ये k और k कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या बचा आपके पास, समीशन के 1 टू n 1 बचा इज इक्वल टू यहाँ पे n। अब हम इसको यूज़ किया करेंगे जहाँ पे समीशन के 1 टू 1, समीशन सिग्मा भी इसको पढ़ते हैं, समीशन भी पढ़ते हैं, सिग्मा के 1 टू n 1 इक्वल n लिखा करेंगे। अब हम यहाँ पे m की जगह 2 लगाएंगे, इसी में जहाँ पे m है वहाँ पे 2 लगाएंगे, इधर भी 2 लगाएंगे, इधर भी 2 लगाएंगे, और यहाँ पे भी 2 लगाएंगे, और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए m की जगह 2 लगा लिया, 2 इधर m था 2 लगाया, इधर भी 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया, तो ये k स्क्वायर ऐसी माइनस इसका फार्मूला a स्क्वायर, तो k स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर, तो प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो ये बाहर माइनस था ना इसकी वजह से माइनस हो गया, प्लस 2ab लगाया, ये आ गया। आगे क्या हमारे पास नेक्स्ट जो है n स्क्वायर ऐसे ही आ गया। अब आपने इस समीशन को पहले इसको सिंप्लीफाई करें, के स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2k माइनस 1 बच गया, बाकी सिग्मा ऐसे लिख लिया इक्वल n स्क्वायर। अब इस सिग्मा को दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सिग्मा में जो कांस्टेंट वैल्यू होती है 2 3 इसको बाय ले लेना आपने, तो ये 2 बाय हो जाएगा, बाकी सिग्मा के 1 टू n k रह गया, माइनस सिग्मा आपके पास के 1 टू n के 1 टू n 1 रह गया इक्वल n स्क्वायर। अब ये 2 ऐसे ही, सिग्मा के 1 टू n ये ऐसे ही, माइनस इसकी जगह देखें के 1 टू सिग्मा के 1 टू 1 1, इसकी जगह हमने क्या अभी पढ़ा था, n पढ़ा था, इसकी जगह n लगा दिया। इस n को दूसरी साइड पे लेके चले जाते हैं, तो ये हमारे पास माइनस से इधर होके प्लस n हो गया।
और यहाँ पे सिग्मा के, और यहाँ पे देखें 2 मल्टीप्लायर है, इसको हमने डिवाइड कर लिया। अब बाकी क्या रह गया आपके पास, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 आपके पास ये आ गया। अब हम m की जगह 3 लगाएंगे, यानी जिस जिस जगह पे हम आपके पास m है वहाँ पे आप 3 लगा दें। ये देखें m इज इक्वल टू आपने यहाँ पे क्या करना है, 3 लगाना है। देखें k3 माइनस के माइनस वन पावर 3, 3 लगा दिया। अच्छा, ये जो सारा है ना आपके पास, ये उसकी जगह उसने सारा ये लिख दिया। ये k3 है आपका, ये वाला जो k3 होगा वो तो ऐसे ही आ गया, माइनस के माइनस वन। ये फार्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल क्यूब। ये किसके इक्वल होता है, a क्यूब और उसके बाद माइनस बी क्यूब, वन का क्यूब वन आएगा, और माइनस आएगा आपके पास 3a स्केयर बी। ये a आपके पास 3a स्केयर और साथ बी ये वन आपके पास, फिर आ जाएगा प्लस 3ab स्केयर। तो ये k आ गया, ठीक है। अब आप इसको जब हल करेंगे ना तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी आपके पास ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा 3k स्केयर। ये देखें 3k स्केयर, और ये बाय माइनस इसको माइनस कर देगा, माइनस 3k, और ये हो जाएगा प्लस वन आपके पास, ये आ गया। अब सब के साथ आप सिग्मा की जो साइन है वो लगा लेंगे। तो सिग्मा k1 के स्केयर, ये 3 को बाय ले लिया, माइनस ये 3 बाय ले लिया, इसके साथ सिग्मा लगा लिया, प्लस ये सिग्मा k1 इक्वल n3। अब देखें हमने जो के स्केयर को अभी हमने सॉल्व नहीं किया, इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे, और k1 ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी, इसको हम k1 सिग्मा हल कर चुके हैं, ये आंसर आ गया। तो इसकी जगह हम ये आंसर लगा लेंगे। अब देखें यहाँ पे क्या आ गया, 3 उसी तरह, के स्केयर उसी तरह, माइनस 3 उसी तरह, इस सारे का आंसर सिग्मा k1 इसका आंसर क्या आया हुआ है, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 आया हुआ है, और प्लस जो ये वन है, वन के लिए हम n लिखते हैं। अब ये वैल्यू भी और ये वैल्यू भी इक्वल की दूसरी साइड पे लेके चले जाएं, ये उधर जाएगा माइनस n हो जाएगा, इसी तरह आपके पास ये उधर जाएगा प्लस 3n। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका हमने यहाँ पे ले लेना है एलसीएम, और एलसीएम लेने के बाद इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई। ये देखिएगा अब आपके पास ये आ गया सारा, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ये बन रहा है हमारे पास, देखें एलसीएम ले लिया, 2 आ गया। अब आप इसको जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से पहले हम एन सब में एन कॉमन ले लिया, बाकी ये रहेगी वैल्यू, और इसकी हमने मिड टर्म ब्रेक कर दी, यानी दरमियान वाले को तोड़ के लिख लिया, 3n को 2n प्लस n में। अब कॉमन लें, प्लस माइनस करें, एंड पे ये 3 जो होगा ये इधर डिवाइड कर लेंगे, तो ये 6 आ गया। अब हमारे पास आ गया हम m की जगह, अब हम यहाँ पे m की जगह ले लेंगे 4। जिस जिस जगह पे m है 4 लगाएंगे, इधर भी 4 हो गया, 4 हो गया और 4 हो गया। तो यहाँ पे देखें के m की जगह आ गया 4 माइनस के माइनस वन, ऐसे ही m की जगह आ गया 4 इक्वल n इंटू एम की जगह आ गया 4 आ गया। अब यहाँ पे क्योंकि आपके पास 4 लिखा हुआ है तो इसको दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, के माइनस वन का स्केयर, के माइनस वन का स्केयर। अब देखें के माइनस वन का स्केयर, के माइनस वन का स्केयर, इसका स्केयर फार्मूला ओपन कर दें, ए स्केयर बी स्केयर माइनस टू ए बी, ए स्केयर बी स्केयर और माइनस टू ए बी। और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये यहाँ पे देखें मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया और आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एंड मल्टीप्लाई करवाने के बाद रिजल्ट क्या बचेगा, ये वाला अब आपके पास ये सारा। अब देखिए यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट आता है। अब क्योंकि बाहर माइनस है, सारों के साइन जो होंगे वो चेंज करके आपने यहाँ पे जो है वो लिख लेने। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस माइनस करते हैं, जो कैंसिल होता है यहाँ से ये आपका कैंसिल हो गया इधर से, बाकी आपके पास ये रह गया। तो 4 को हम बाहर लिख लेंगे, और सिग्मा k1 k3 माइनस 6 को बाहर लिख लिया, सिग्मा k1 हमारे पास के स्केयर हो गया, प्लस 4 बाहर लिख लिया, सिग्मा k हो गया माइनस सिग्मा k1 1 इक्वल n4 हो गया। अब यहाँ पे आप इसकी वैल्यू ऑलरेडी आप सॉल्व कर चुके हैं, इसकी भी और इसकी भी। तो 4 सिग्मा k3 इसको ऐसे लिख लेना आपने, माइनस ये 6 ऐसे ही आ गया। तो के स्केयर की वैल्यू जो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं पीछे, वो हमने यहाँ पे ये लगा दी, प्लस ये 4 ऐसे ही, और ये इस के की वैल्यू हम n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 आ गया, माइनस वन सिग्मा k1 n इसको n लिखते हैं इज इक्वल टू n4 हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सारी वैल्यू, ये उधर जाएगा तो आपका प्लस हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस, ये उधर जाएगा प्लस। तो n4 को पहले लिख लिया, ये प्लस में वैल्यू आ गई, ये माइनस में आ गई और ये प्लस में आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसका 6 जो है एलसीएम आता है, 6 एलसीएम ले लिया, ये 6 इधर भी मल्टीप्लाई होगा, बाकी इसको ऑलरेडी एज इट इज माइनस। देखें यहाँ पे 6 एलसीएम लिया तो 3 आएगा, तो 3 4 दैट 12 एन और n प्लस वन, और इधर भी 6n आ जाएगा, इसको ऐसे लिख लिया। अब देखें कॉमन क्या आता है, 6n इधर भी है 6n,
और यहाँ से 6 आ जाता है, यहाँ पे 6 n को कॉमन ले लिया, बाकी n3, 6 को कॉमन लिया हुआ, n को कॉमन लिया, बाकी ये दो रह गए हमारे पास, -6 2 ज़ा 12, 2 आ गया, n कॉमन लिया हुआ, n+1, 6 कॉमन लिया हुआ, n भी बाकी 1 रह गया आपके पास। अब हम जस्ट इसको ऐसे लिख लिया हमने, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, देखें ये वैल्यू आ गई, -2 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ, ये आ गया और ये हमारे पास। अब यहाँ पे जो कैंसिल होते थे वो कैंसिल किए, प्लस माइनस किए, आपके पास n3 2n² प्लस n, और फिर अगर आप दोबारा देखें तो n फिर कॉमन आता है, सब के अंदर n आ गया, फिर n कॉमन लेंगे, बाहर वाला n ये n² हो गया, बाकी n² 2n+1 और 4 आ गया। इसको तोड़ के लिखेंगे n+n, ये देखें इसको तोड़ के हमने लिख लिया n+n, 4 वैल्यूज आ गई, तो पहली दो में से कॉमन लें n+1, फिर दो में से कॉमन लें 1 n+1, तो क्या बन गया आपके पास? आपके पास यहाँ पे बन गया n² n+1 और 4 और ऊपर वाले का स्क्वायर। अब इसको सारों को एक ही दफ़ा लिख के होल स्क्वायर लिख लेंगे। अब आपकी बुक के जो अंदर लिखा हुआ है ना, तो वो आपके पास यहाँ पे क्यूब लिखा हुआ है, तो वो रॉन्ग है आपके पास, ठीक है? तो n+1 डिवाइडेड बाई 2 इसका स्क्वायर आएगा यहाँ पे, ना कि यहाँ पे इसका आपके पास जो है वो क्या है, जो है क्यूब नहीं आएगा, स्क्वायर आएगा। तो ये था हमारा, जिसमें हमने जो है ना वो यही हमारा क्वेश्चन भी था। क्वेश्चन जो हम कर रहे थे ना स्टार्ट में, आपको क्वेश्चन बताया था मैंने, क्वेश्चन नंबर जो हमारा था, आई थिंक मैं ये बुक से भी देख लेता हूँ, तो ये था क्वेश्चन आपका 13। तो 13 क्वेश्चन आपने यहीं से स्टार्ट करना है, यहीं से, इसी जगह से हमारा 13 क्वेश्चन जो होगा वो स्टार्ट होगा। तो ये सारा 13 का आपके पास जो है वो प्रूव है आपके पास। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास 14। अब 14 से आगे जो क्वेश्चन है हमारे, इनमें हमने वो जो फार्मूले डिराइव किए हैं, हमने रिजल्ट्स डिराइव किए हैं, उनको हमने यूज करना है। फाइंड द सम टू n टर्म्स, अच्छा, ऑफ सीरीज हुज nth टर्म आर गिवन, ये nth टर्म है, मीन लास्ट टर्म गिवन है। nth टर्म को देखें हम क्या लिखते थे, an, ये nth टर्म है यानी n+1 है, लेकिन जब आपके पास nth टर्म है तो इसको हम रिप्लेस किया करेंगे किसके अंदर, हम जो है ए जो n है इसको हम रिप्लेस किया करेंगे के अंदर, और यहाँ पे n को रिप्लेस करेंगे हम किसके अंदर, के अंदर रिप्लेस किया करेंगे। तो हमारे पास इसको हम कैसे लिखेंगे, इसकी जो जर्नल टर्म है उसको लिखेंगे k=k+1, हम इस तरह जो है इसको लिखना हमने पहले, ठीक है। अब हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे सिग्मा, सिग्मा दोनों साइडों पे। अब हम यहाँ पे लिखे थे अप्लाइंग जो है वो सिग्मा नोटेशन बोथ साइड, ठीक है, ये बोथ, ये स्पेलिंग आपने लिख लेने। अच्छा, इसके ऊपर हम सिग्मा अप्लाई करेंगे, सिग्मा के आपके पास 1 to n आएगा, क्योंकि हमने सम n टर्म तक फाइंड करना है, तो लिहाजा के 1 to n आएगा, और इधर आ जाएगा आपके पास टी के आ जाएगा, इज इक्वल टू आपके पास सिग्मा आ गया के 1 to n, और ये वैल्यू आपके पास आ गई कौन सी, k+1, यानी ये जो nth टर्म होगी ना इसको ए एन लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टी के और एन की जगह k+1 लिखेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि हम सिग्मा को k1 से लेके एन तक हमने जाना होता है। अब ये साइड तो ऐसी होगी, ये जो सारा ना सिग्मा टी के, इसका मतलब होता है एस एन, यानी सम ऑफ द जो है जितनी भी टर्म्स होती हैं वो। अब इसको सिग्मा को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे सिग्मा के 1 to n आ गया हमारे पास के, और फिर सिग्मा को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से आ गया के 1 to n और 1 आ गया। अब देखें के 1 to n जो है के था, इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली थी, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे लगाएंगे हम, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पे देखें, ये जो डिराइव किया ना हमने, ये दो वैल्यू देखें, सिग्मा के 1 to n 1 हो वो n के इक्वल होता है आपके पास, और इसी तरह आपके पास सिग्मा के 1 to n हो n+1 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल होता है। तो मतलब आपके पास एक वैल्यू, इसकी जो वैल्यू आ रही है वो हम पहले लगाते हैं, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, n+1 डिवाइडेड बाई 2 आ रही है। इसकी वैल्यू लगाएंगे n इंटू n प्लस वन, n डिवाइडेड बाई कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और प्लस ये क्या आ रहा है हमारे पास, ये हमारे पास n आ रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है, आप इसको एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 2, ये आ जाएगा n इंटू n+1 आ गया, और प्लस यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा 2n आ गया। अब चाहे तो आप यहाँ से इसको कॉमन भी ले सकते हैं, तो इसका अगर यहाँ से मैं कॉमन लेता हूँ तो n कॉमन आता है, तो बाकी मेरे पास क्या बचता है, इधर भी n है, इधर भी n है, n कॉमन ले लिया तो n+1 और प्लस ये 2 आ गया,
और सॉरी ये 2 आ गया और डिवाइडेड बाई आपके पास 2 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, n इंटू एन प्लस 3 आ गया और डिवाइडेड बाई आपके पास यहाँ पे 2 जो है ये आ गया। अब हम नेक्स्ट जो है उसके ऊपर चलते हैं। हमारा जो 15 क्वेश्चन है उसको हम चेक करते हैं हमने इसको कैसे जो है वो सॉल्व। जी बेटा, अब नेक्स्ट है ये, तो इसको जब मैं लिखूंगा तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे अब टी के, ठीक है। टी के इज इक्वल टू ये हो गया आपके पास के का स्क्वायर प्लस 2 इंटू के, ठीक है। इसको यानी जिस तरह ये मैं आपको समझा रहा था ना, इसको टी के लिखेंगे और के स्क्वायर, आप इसकी जगह के, एन की जगह यहाँ पे भी के आ गया। अब आप इसको सिग्मा नोटेशन में लिखेंगे तो के यहाँ से 1 से लेके आपके पास एन आ गया, ये आ गया आपके पास टी के। इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं यहीं पे। तो यहाँ पे आ जाएगा के 1 टू एन आ गया और ये आ गया के स्क्वायर और प्लस 2 को आप बाय ले लें, सिग्मा यहाँ से के 1 टू एन और ये आ गया आपके पास के। अच्छा जी, क्या करेंगे अब के स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे, सिग्मा के 1 टू एन के स्क्वायर, ये देखेंगे हमारे पास किसके इक्वल हमने किया हुआ था। इसकी वैल्यू आपके पास ऑलरेडी आपकी बुक में दी हुई है। तो ये आ जाएगा n इंटू आपके पास n प्लस 1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 इसका आ गया, ठीक है। ओके जी, इस सारे का आंसर प्लस 2 इंटू अब हम यहाँ पे लगा लेंगे k की वैल्यू, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं k किसके इक्वल है, n, और ये k की वैल्यू है n प्लस 1। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास n इंटू एन प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 2, ये इस हमारे पास इस सारे की वैल्यू आ गई। तो बेहतरीन ही है। सबसे पहले आप इसमें से कॉमन ले लें या आप एलसीएम ले लें, सॉल्व हो जाता है। तो अगर मैं एलसीएम लूँगा तो इसका एलसीएम मेरे पास आएगा 6। तो यहाँ से आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं और ये आ जाएगा 2n प्लस 1, इसको भी ऐसे लिख लेते हैं। प्लस यहाँ पे आ गया, देखें 2 3 ज़ार, तो 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ार 6 हो गया। अब आपके पास 6n इंटू एन प्लस 1। अब यहाँ पे देख लें ऊपर से आपका क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ पे देखें n प्लस 1 दोनों में है, तो हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं n इंटू एन प्लस 1 जो है वो ले लेते हैं कॉमन। अच्छा, जब ये कॉमन लेंगे, ये हमने सारा कॉमन लिया है, बाकी क्या आ गया 2n प्लस 1 आ गया, प्लस हमने n कॉमन लिया n प्लस 1, बाकी 6 आ गया हमारे पास और डिवाइडेड बाय हमारे पास नीचे ये वाला जो 6 था ये ऐसे ही आ गया हमारे पास। अब पीछे ये वैल्यू आपकी ऐसे ही चलती रहेगी, ठीक है इधर। तो अब यहाँ पे आ गया n इंटू एन प्लस 1 आ गया और यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2n प्लस 1 और 1 और 6, ये आपके पास यहाँ पे 7 हो गए, ठीक है। और डिवाइडेड बाई इसके नीचे कितना आ गया, 6 आ गया। आप चाहे तो इसको यहीं पे छोड़ दें या आप इसको n/6 अलग कर लें और ये बाकी दो जो बच गए इनको मल्टीप्लाई कर लें। जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n स्क्वायर हो गया, n को 7 के साथ करेंगे तो ये 7n हो गया और 2n को 1 के साथ करेंगे 2n हो गया, प्लस 7 1 ज़ार आपके पास 7 हो गया, ठीक है। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे अगर, तो मैं इसको लिख लूँगा n/6 लिख लेता हूँ और ये आ गया आपके पास 2n स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 9n और प्लस 7 आ गया, ठीक है। तो ये बुक में बात करता है कुछ क्वेश्चन गलत भी लिखे हुए आंसर उनके, तो इसलिए आप ध्यान से कीजिएगा। नेक्स्ट आ गया 16 हमारा। अब 16 के अंदर देखें, इसको मैं ए एन को रिप्लेस करेंगे टी के में, तो जहाँ पे एन है वहाँ पे के लगा दिया। अब देखें सिग्मा लगाया सबके साथ, तो ये 3 बाय ले लिया सिग्मा, प्लस 2 बाय ले लिया सिग्मा, प्लस ये सिग्मा, तो 3 ऐसे ही, और सिग्मा के 1 टू एन के स्क्वायर की वैल्यू लगा ली, ये सारी आ गई हमारे पास, प्लस ये 2 ऐसे ही, तो सिग्मा इस के की वैल्यू लगा ली तो ये आ गया, प्लस सिग्मा के 1 टू एन, इसको एन लिखते हैं, ये लिख लिया हम। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं n/2 कॉमन ले रहा हूँ, n/2 देखें ना, n इधर n भी है और इधर 2 n/2 कॉमन ले लेते हैं। अच्छा, एलसीएम लेके फिर भी सॉल्व हो जाएगा। n/2 कॉमन लेंगे, बाकी आएगा 3 इंटू एन प्लस 1, 3 इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1 ये भी आएगा, तो 2 भी कॉमन लिया, बाकी 3 रह गया ना, 3 2 ज़ार 6, प्लस अब 2 और n कॉमन लिया हुआ, n बाहर आ गया, 2 रह गया, तो n प्लस 1 रह गया और नीचे 2 कॉमन लिया, वो भी नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें हमारे पास था n सिर्फ है, तो जब हमने नीचे 2 कॉमन लिया तो ये 2 बचेगा ना आपका, n तो कॉमन आ गया तो 2 आएगा।
अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इस 3 को इस 3 से कैंसिल कर देंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये ऐसे ही इनको देखें 2n स्क्वायर आ गया, और 1n 2n 3, 3n 2 5n हो गया, और 1 ये और 2 ये 4 और 2 ये 5 हो गया। तो इस तरह हमारा ये भी जो है आसानी से सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जी बेटा, अभी हम आगे क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर, ठीक है। अब 17 में देखें, हमने इसने कहा हुआ है सम द फॉलोइंग सीरीज अप टू एन टर्म, हमने सम फाइंड करना है एन टर्म तक। अच्छा, इसका अगर आप स्केयर यहाँ से छोड़ देना तो बाकी आपके पास आता है 2, और ये आ जाता है फॉर एग्जांपल आपके पास 5, ठीक है, प्लस ही लगा लें, कोई मसला नहीं, कॉमा लगा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, एंड सो ऑन। तो इसमें से ये फर्स्ट जो होता है ना हमारे पास, इसको हम A1 या AB लिख सकते हैं। और अब हम देखेंगे डी। अब यहाँ से डी या 5 को माइनस करें आप 2 में से, तो ये आपके पास आता है 3। अब ये सारों में 3 होना चाहिए। जैसे देखें, आप 8 को माइनस करेंगे 5 में से 3 होना चाहिए, नेक्स्ट जो होगा। और इसी तरह आपने जब माइनस करना है ना, तो आपने ये भी देखना है कि जो माइनस कर रहे हैं, तो आपने साथ वाले जो 2 नंबर होते हैं उनमें से माइनस आपने करना होता है। तो अगर ये डी सेम आ जाए तो ये एपी होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म का जो फार्मूला होता है, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस आ जाएगा एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पे आपने एन की जगह एन ही लगाना है, ए एन इज इक्वल टू ए वन है, तो ए वन आपके पास फर्स्ट टर्म होती है, वो आपके पास है 2, प्लस एन की जगह आप एन ही लगाएंगे, और माइनस डी की जगह आप वैल्यू लगाएंगे, ये आपके पास 3 आ जाएगी। इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, 2 प्लस यहाँ से आ जाएगा आपके पास 3n माइनस 3 आ गया। सिंप्लीफाई करें मजीद तो ये 3n ऐसे ही आ जाएगा, 3 में से 2 निकाल देंगे, माइनस 1 आ गया। ये आपके पास nth टर्म बनती है किसकी, हमारे पास ये जो सीरीज है इसकी nth टर्म फंड। अब पहले आप nth टर्म फाइंड करेंगे तो फिर आप सिग्मा जो है वो अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। तो अब आपने साइड पे जो है ना, ये इस तरह आपने इसको सॉल्व कर लेना है आपने। अब हमें पता चल गया कि इसकी लास्ट nth टर्म ये आती है, लेकिन जब हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे जो जर्नल टर्म लिखेंगे, यानी जर्नल टर्म एंड वाली टर्म, उसको हम टी के लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे टी के इज इक्वल टू, इसको रिप्लेस कर देंगे एन, यहाँ पे एन आ रहा, एन को हम किस में रिप्लेस कर देंगे, 3, और एन को रिप्लेस कर देंगे के में। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 3k माइनस 1 आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो इस सब के ऊपर 2 था, यहाँ पे जब मैंने सीक्वेंस या सीरीज ली थी उसके अंदर मैंने 2 नहीं लिया था। इसका मतलब इसका हम क्या करेंगे, जो हमारे पास आंसर आया होगा उसका हम होल स्केयर भी कर लेंगे। अब हमारे पास ये इसकी जर्नल टर्म आ गई है, तो टी के इज इक्वल टू, इस पे फार्मूला लगा दें, ये आ जाएगा आपके पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस 2ab करेंगे तो आपके पास 6k आ जाएगा। अब आपने इसके ऊपर सिग्मा अप्लाई कर देना है, ठीक है, दोनों साइडों पे सिग्मा को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा के 1 2 आपके पास एन, एन क्यों, क्योंकि उसने कहा हुआ है सम द सीरीज अप टू एन टर्म, एन टर्म एन तक हमने जाना है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास टी के आ जाएगा इज इक्वल टू, अब 9 मैं यहाँ से बाय ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं सिग्मा अप्लाई करूँगा तो के इज इक्वल टू 1 to n हो गया, और ये बन गया आपके पास के स्केयर। फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे सिग्मा अप्लाई करेंगे, सिग्मा के 1 to n आ गया, और यहाँ पे आ गया आपके पास 1, माइनस 6 इंटू फिर सिग्मा अप्लाई करें तो के 1 to आपके पास आ गया n, और यहाँ पे आ गया के। अब देखें, इन सारों को वैल्यूज़ हम लगा लेंगे। हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो सिग्मा के जो होता है वो इक्वल होता है एन एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। के स्केयर की वैल्यू आपके पास ये होती है, और के थ्री की वैल्यू आपके पास ये होती है। तो ये बुक में आपका यहाँ पे क्यूब लिखा हुआ है जो रॉन्ग है, मैं ऑलरेडी आपको ये प्रूव भी करवा चुका हूँ। तो यहाँ पे आपका स्केयर आता है। अब ये सारी वैल्यूज़ हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे हमने लगा देनी है। तो फर्स्ट मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा एन एज इट इज़ आ गया, के स्केयर की वैल्यू लगाएंगे तो के स्केयर की वैल्यू आपके पास एन इंटू आपके पास एन प्लस वन है, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2n प्लस 1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय आपके पास इसका कितना हमारे पास है 6 है, इसकी वैल्यू लगा दी, प्लस सिग्मा k1 to 1, k1 to n, 1 के लिए हम इसका n लिखते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया, -6 एज इट इज़, और सिग्मा k1 to n, के की जो वैल्यू है वो आपके पास, जो के की वैल्यू है वो आपके पास है n इंटू एन प्लस 1, और डिवाइडेड बाई आपका आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है जी। अब हम इसका ये करते हैं, यहाँ पे हम इसका ले लेते हैं एलसीएम। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे इसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास 6 आ गया जी।
6 हमने इसका एल्सियम ले लिया, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 9n एंड n प्लस वन, इसको एज इट इज़ लिख लें, और ये 2n आपके पास आ जाएगा, 2n प्लस वन इसको भी आप एज इट इज़ लिख लें, 2n प्लस वन ये भी हम ऐसे लिख लेते हैं, और प्लस अब एल्सियम 6 लिया हुआ है तो ये बन जाएगा आपके पास 6n बन जाएगा, माइनस अब देखें एल्सियम आपने 6 लिया हुआ है तो 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 3 ज़र उस 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करना है, तो 3 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा n, और यहाँ पे आपके पास n प्लस वन जो है वो एज इट इज़ आ गया। अब इसको मज़ीद हम जब सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ऊपर से देखें अगर आपके पास कोई कॉमन आता है तो आपने उस वैल्यू को कॉमन लिख लेना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कॉमन क्या आता है हमारे पास, n देखें सबके अंदर है एक, तो n कॉमन आ गया, उसके बाद 3, इसका मतलब यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 3n जो है, तो 3n कॉमन लेंगे जब आपके पास, तो यहाँ पे बाकी कितना बचेगा, एक 3 बचेगा आपके पास, क्योंकि 3 कॉमन ले लिया, और बाकी ये 2 बचेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें आप इसके साथ, तो इसको आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लें, तो n को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 2n स्क्वायर, प्लस n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे n आ गया, प्लस 1 को 2n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n आ गया, 1 को 1 से करेंगे 1 आ गया, ये हमारा हो गया, और प्लस आप यहाँ पे देखें आपने 3 कॉमन लिया तो बाकी यहाँ पे 2 आएगा, और n भी कॉमन लिया हुआ है। अब देखें यहाँ पे आ जाते हैं तो 18 है तो 3 कॉमन लिया हुआ तो बाकी आपके पास यहाँ पे 6 आ गया, और n प्लस 1 आ गया आपके पास। ठीक है जी, ये हम यहाँ पे कर देते हैं क्लोज, और डिवाइडेड बाय आपके पास इस सारे के नीचे ये हमारे पास जो 6 लिखा हुआ है हम इसको लिख लेंगे। अब हम इसको मज़ीद जो है सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या बनता है। जैसे ये 3 और ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास आ गया n/2 आ गया। अच्छा, अब इस 3 को मल्टीप्लाई करें, 3 को 2 से करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 6n स्क्वायर हो जाएगा, 2n ये 1n 3n हो गया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 9n, और प्लस नेक्स्ट आ गया हमारे पास यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 1 ये आ गया हमारे पास 3, और प्लस ये हमारा आ गया 2 आ गया, माइनस 6 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 6n हो गया, और 6 को जब हम 1 के साथ करेंगे तो माइनस हमारा 6 हो गया। इसको मज़ीद हम हल करते हैं और इसको प्लस माइनस कर लेते हैं, तो n/2 आ जाएगा यहाँ पे, और नेक्स्ट आ गया 6n और स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे 9 है, 9 में से 6 जाएंगे, बाकी आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 3n आ जाएगा, और 3 और 2 5, 5 में से ये माइनस करेंगे तो -1 आ गया, तो ये इसका हमारा सम का जो आंसर था वो आ गया। इसमें आपकी बुक में ना बेशुमार इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आगे पीछे हैं, थोड़े रॉन्ग भी लिखे हुए हैं, ठीक है, तो लिहाजा इससे आपने परेशान नहीं होना है। तो अब नेक्स्ट आ जाते हैं 18 पे। अब 18 पे देखें, अगर मैं यहाँ से लिख लेता हूँ 2, 4 लिख लेता हूँ, 6 सो 1। अब हम इसकी जर्नल टर्म फाइंड करते हैं, nth टर्म, तो an इज इक्वल टू, क्योंकि ये भी आपके पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो होती है जिसका d सेम आता है, जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो a1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, यहाँ पे आपके पास आ गया 2, तो n-1 ऐसे लिखेंगे, और d निकालेंगे तो सेकंड को माइनस करेंगे फर्स्ट में से, तो d आपका यहाँ पे आ जाएगा 2। अब इसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें तो an इज इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस 2 को मल्टीप्लाई किया आपने 2n-2 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ से ये कैंसिल हो गया तो an इज इक्वल टू आ गया आपके पास 2n। ठीक है, तो अब हमारा जो था, हमने यहाँ पे जनरल टर्म जब लिखनी है तो हम इसको लिखेंगे टी के, तो टी के इज इक्वल टू, अब देखें हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 2 है और n की जगह k लगा लेंगे तो ये हमारे पास 2k बन गया। अब देखें हमारा जो था इसका स्क्वायर भी था, सब में हमने इसका स्क्वायर भी करना है, तो एग्जैक्टली हमारे पास जो जनरल टर्म बनेगी टी के इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, और ये बन जाएगा आपके पास के स्क्वायर। अब आप सिग्मा अप्लाई करेंगे तो सिग्मा यहाँ से हमारे पास के 1 टू n आएगा, क्योंकि सम हमने फाइंड करना है अप टू n टर्म, तो ये हमने लिख लिया। यहाँ पे हम 4 इसका बाय ले लेंगे, सिग्मा अप्लाई करेंगे तो यहाँ से k इज इक्वल टू 1 टू n आ जाएगा आपके पास, और यहाँ पे के स्केयर आ गया। अब हमने क्या, अच्छा ये जो आपने सॉल्व किया ना इसको आपने एस एन लिख लेना एंड पे, क्योंकि ये सम हम फाइंड कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, जब आप यहाँ पे 4 एज इट इज लगाएंगे, अब हम के स्केयर सिग्मा के 1 टू एन और के स्केयर की हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो के स्केयर की वैल्यू जो है वो मेरे पास लिखी हुई है, आप एक दफ़ा मैं आपको बता चुका हूँ, आपने जस्ट वहाँ से देखनी है। एन इंटू आपके पास है n+1, और डिवाइडेड बाई है आपके पास, सॉरी साथ ये 2n,
और प्लस 1 ये भी है, और डिवाइडेड बाई है आपके पास यहाँ पे 6 भी है। तो अब चाहे तो आप इसमें से कैंसिल कर पे यहीं पे छोड़ दें, तो आप इसको कैंसिल करेंगे जब आपके पास आएगा ऊपर 2n आएगा, नीचे आएगा आपके पास 3, और बाकी जो दो रह गए ना, तो उनको चाहे तो आप मल्टीप्लाई करवा दें या इधर भी छोड़ दें, मसला नहीं है, ठीक है। तो मैंने बताया आपके थोड़े से ये इसमें प्रॉब्लम है कि आपके आंसर जो है वो बुक में रॉन्ग लिखे हुए हैं। तो n को n से मल्टीप्लाई किया, 2n से 2n स्केयर, n को 1 के साथ करेंगे तो ये आपके पास n आ जाएगा। और उसी तरह अब 2n की बारी है, 2n को 1 से करेंगे ये 2n आ जाएगा, और प्लस 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। मज़ीद इसको अगर सिंप्लीफाई करूँगा मैं, तो ये मेरा आ जाएगा 2n/3 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2n स्क्वायर प्लस आ जाएगा 3n और प्लस 1, यहीं पे आप छोड़ दें फिर भी ये एग्जैक्ट है। और इसको क्या लिख लेंगे, Sn, सम अप टू n टर्म। तो ये आ गया हमारे पास 18 इसका। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 19 जो है उसको देखते हैं, और हमने 19 को जो है वो कैसे सॉल्व करना है। तो अब मैंने बाकी जो इसके 2-3 पार्ट हैं वो ऑलरेडी मैं सॉल्व कर चुका हूँगा, उसी से मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो आपको आसानी से, क्योंकि जैसा मेन मेन मकसद है आपको बात का समझ आना। तो 1 क्यूब, 3 क्यूब, 5 क्यूब, इसमें से देखें 1 3 5 को मैंने सेपरेट कर लिया, A1 फर्स्ट टर्म ये आ गई। अब डी देखें, सेकंड को माइनस करते हैं फर्स्ट में से, तो 3 को माइनस करेंगे 1 में से 2 आ गया। लेकिन ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आपने तब भी लगाना है जब आपको ये क्लियर हो जाए कि ये एपी है। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी तभी आप इस पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे क्योंकि डी सेम आ रहा है, आप 5 को 3 में से माइनस करते हैं तब भी 2 आ रहा है आपका। तो अर्थमेटिक का जनरल टर्म का फार्मूला हमने लिख दिया ये वाला, A1 की वैल्यू लगाई 1 आ गई, प्लस n-1 एज इट इज़, डी हमारे पास 2 आया, इसको मल्टीप्लाई किया देखें तो an इज इक्वल टू 2n-1। लेकिन हमारी जो जनरल टर्म बनेगी हम उसको लिखेंगे tk, और ये 2 है और n की जगह k लगा लेंगे, k-1। अब ऊपर देखें इसका क्यूब है तो यहाँ पे क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ पे क्यूब का फार्मूला लगा देंगे, a क्यूब करेंगे ये आएगा, तो 2k का क्यूब करेंगे ना तो 8k का क्यूब आ जाएगा, प्लस माइनस हो तो माइनस लिखते हैं, b का क्यूब करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो माइनस आगे, यानी आपका ये जो फार्मूला होता है ना, ये मैं आपको यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ। फार्मूला बेसिकली हमारे पास ये होता है, a क्यूब होता है हमारे पास माइनस b क्यूब होता है माइनस 3a स्केयर b, और प्लस 3a और b स्केयर होता है, ये फार्मूला होता है हमारे पास क्यूब का, होल क्यूब का। तो वो मैंने यहाँ पे जो है वो अप्लाई किया है। अब हम दोनों साइडों पे सिग्मा अप्लाई कर देंगे, इधर भी अप्लाई किया, इधर अप्लाई करेंगे, 8 को बाय ले लिया, बाकी ये आ गया माइनस, इधर तो है ही 1 है, इधर भी सिग्मा अप्लाई करें, 12 को बाय लिया, यहाँ पे के स्क्वायर सिग्मा अप्लाई किया, प्लस 6 हो गया, सिग्मा अप्लाई किया। जस्ट क्या करना है, जो इनकी वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब लगा देंगे, ठीक है। तो हमारे पास के स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आती है, n+1 2 और इसका स्क्वायर माइनस, ठीक है। और ये 12 मैंने ऐसे लिख लिया, इस के स्क्वायर की वैल्यू मैंने ये लगा दी, और प्लस ये 6 देखें, इस के की वैल्यू मैंने ये लगा दी, और ये 1 की वैल्यू एंड पे मैंने माइनस n लगा दी। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे आप इसका स्क्वायर करेंगे ना, 4 आएगा, तो 4 इसके साथ कैंसिल होकर 2 बनेगा, यहाँ पे 2 आ गया, और ये n का भी स्क्वायर हो गया, n+1 का भी स्क्वायर हो गया। इसको कैंसिल करेंगे तो माइनस, ये माइनस आपका, तो ये -2 आ गया, और यहाँ पे n भी, और ये n+1 2n+, ये ऐसे ही आ गया। यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे तो 3n आ गया, तो ये 3 और ये n, ये n+1 और ये -n आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम मज़ीद इसमें से देखेंगे, ये 2n, ये देखें इसका फार्मूला a स्क्वायर किया, ये n स्क्वायर b स्क्वायर किया, 1 आ गया, 2ab किया 2n, -2n इंटू ये मल्टीप्लाई करेंगे n को, 2n स्क्वायर आएगा, तो ये मैंने जो है ना मल्टीप्लाई करके ये प्लस कर दिए, तो ये 3n n+1 ऐसे ही, और -n ये भी ऐसे ही। अब यहाँ से देखें n यहाँ पे भी है, n इधर भी है, n यहाँ पे भी है, n यहाँ पे भी है, n को हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं। n जब कॉमन लेंगे, बाकी ये 2n स्क्वायर हो गया, देखें n कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा आपके पास 2 और n, ठीक है। उस 2n को मल्टीप्लाई करेंगे, 2n3 बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से आएगा, देखें फिर यहाँ पे आएगा 2, और 2 2 ज़ार 4, एक n इधर से बचेगा, एक n इधर, n स्क्वायर हो गया। फिर 2n को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 2n आ गया, माइनस इसको मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ार 4n स्क्वायर, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये 2 को 6 के साथ किया, 6n हो गया।
अब यहाँ पे भी ये भी देख लीजिएगा कि n तो कॉमन लिया हुआ है ना, वो n को छोड़ दें तो बाकी 2 2 ज़ार 4n स्क्वायर, 2 3 ज़ार 6n हो गया और माइनस 2n हो गया। इसको इसी तरह मल्टीप्लाई किया, अब हमने प्लस माइनस किए तो ये सॉल्व हो गया। इसी तरह सेम एज इट इज़ अगर आप क्वेश्चन नंबर 20 को चेक करें तो ये हमारे पास 1 है, 2 5 10 13, उसने यहाँ पे 13 टर्म को मिस किया हुआ है, डायरेक्ट आगे 17 लिखी हुई है, तो यहाँ पे 13 आएगा, उसके बाद 17 आएगा। तो ये देखें nth टर्म का फार्मूला ए हमारे पास यहाँ पे देखें 2 हो गया, तो डी इसका भी सेम आ रहा है, 5 को 2 से माइनस करें 3 आएगा, 10 को 5 से करें तो यहाँ पे आपके पास जो आ रहा है 5 को जब हम 2 से करेंगे तो हमारे पास कितना आता है, यहाँ पे 3 आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास फिर जो है ना उसके इस मतलब इसकी टर्म में ना यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे आ रही है, यानी 2 आएगा, 5 आएगा, फिर दरमियान में यहाँ पे हमारा जो होता है ना वो 7 आना चाहिए। अगर या तो यहाँ पे 7 आना चाहिए और फिर उसके बाद 10 आना चाहिए, यानी प्लस यहाँ पे 7 है, ये क्वेश्चन में आपकी मिस्टेक हो सकती है, ठीक है ना। तो ये 7 आएगा, फिर आप 5 में से 2 निकालेंगे तो आपके पास 3 आएगा और सॉरी 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 ये आप अगर आप देखें ना यहाँ पे तो इसको अगर आप चेक करें तो ये हमारे पास कितना बनता है, 2 है प्लस 5 है प्लस 10 है 13 है और 17 है। तो 5 में से 2 निकालेंगे, 1 मिनट मैं इस क्वेश्चन को चेक कर लेता हूँ, फिर मैं आपको ये क्लियरली बताता हूँ कि इसकी मिस्टेक कहाँ पे। अच्छा यहाँ पे बेटा ना इसको अगर मैं इस तरह लिखता हूँ ना, ये मेरे पास आ जाएगा 2 प्लस आ जाएगा 5, 5 के बाद आ जाएगा 8, 8 के बाद आ जाएगा 11, 11 के बाद आपका 14, 14 के बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा 17। ये बेसिकली जो आपकी सीरीज़ है या सीक्वेंस है, अगर प्लस होता सीरीज होता है, प्लस माइनस और ऐसे सीक्वेंस होती है अगर कामा होता है। तो यहाँ पे आप देखें 5 में से 2 निकालेंगे 3 आएगा, 8 में से 5 निकालेंगे 3 आएगा, 11 में से 8 निकालेंगे 3 आएगा, 14 में से 11 निकालेंगे 3 आएगा, 17 में से 14, ये एग्जैक्टली क्वेश्चन आपका ये बनता है, ठीक है। यहाँ पे ए आपके पास आ गया, अब जो है ना वो 2 आ गया और डी आपका 3 आ गया। तो ये देखिए ए की वैल्यू लगाई, डी की वैल्यू लगाई, इसको सिंप्लीफाई किया, 3n+1 आएगा। तो इसकी बजाय आपने ये क्वेश्चन जो है वो आपने यहाँ पे ये लिख लेना है, ये आपका जो है वो क्वेश्चन आता है यहाँ पे। अच्छा अब यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे जनरल टर्म टी के इज इक्वल टू 3k माइनस 1, देखें 3k, अब इसके ऊपर कोई स्केयर वगैरह नहीं है तो जस्ट इसी तरह आपने लिख लेना है। तो अब हम सिग्मा अप्लाई करेंगे 3, उसी तरह सिग्मा के आ गया -1 पे, तो के की जब वैल्यू लगाएंगे तो वो 3n n+1 डिवाइडेड बाई 2 -1, सिग्मा की वैल्यू n होती है, इसका एलसीएम ले लिया 2 आएगा, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया 2n। अब देखें n यहाँ पे भी है, n यहाँ पे भी है, n कॉमन ले लिया, नीचे 2 है उसको अलग कर लिया, तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3n, 3 को 1 से किया 3 और माइनस यहाँ से 2। अब ये देखिए यहाँ पे n/2 इसी तरह 3n, 2 में से आप माइनस कर देंगे 3 में से 2 तो बाकी 1 आ जाएगा, तो ये आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो ये था हमारा इसी तरह 20, और अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। अब यहाँ पे देखें 21 भी मैंने यहाँ पे ये सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो ये जस्ट आपको मेन है, आपको समझाना बात है, बाकी तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 × 4, 2 × 7, 3 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे देखें ना, अब यहाँ से डी लेंगे ना तो ये सेम नहीं आएगा। अब आपने यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू अगर आप देखें, फर्स्ट वैल्यू है 1, इधर से फर्स्ट वैल्यू है 2 और इधर से 3, इसका मतलब है ये 1 2 3 एक सीक्वेंस आपके पास ये सीरीज ये बन जाएगी 1 और प्लस आपके पास 2 और प्लस आपके पास 7 सो ऑन, एक ये बन रही है आपकी, ठीक है। और दूसरी जो सीक्वेंस बनेगी वो सेकंड नंबर आ जाएगा, देखें 4 आ गया, अब यहाँ से सेकंड लिया 7 आ गया और 10 आ गया, यानी आपके पास 4 आ गया प्लस आपके पास 7 आ गया प्लस आपके पास 10 आ गया। अब यहाँ से डी सेम आएगा आपका, ठीक है। अगर आप यहाँ से चेक करेंगे तो डी सेम नहीं आ रहा, तो अब जैसे 2 में से 1 निकालेंगे, अब आपने देखना है यहाँ से इसकी डी की वैल्यू जो है आपकी वो सेम आनी चाहिए। अब देखें जब डी की वैल्यू यहाँ से सेम करेंगे तो अगर आपका यहाँ पे था 1 था 2 था और सॉरी 3 था, 1 था 2 था और 3 था आपका, ठीक है। पहली वैल्यू यहाँ से पूरी ये है ना 1 2 एंड 3 और सेकंड 4 7 एंड 10, 4 7 एंड 10। अब यहाँ से अगर आप माइनस करते हैं तो 2 में से माइनस करें 1 बाकी 1 आता है, 3 में से माइनस करें 2 1, तो डी सेम आ रहा है, ये अर्थमेटिक ये वाली बनेगी। अब जो दूसरे लिए 7 में से माइनस करें 4 3 आता है, 10 में से माइनस करें 7 तो 3 आता है, अब ये भी एपी बन गया। इसका मतलब इसके ऊपर अलग से फार्मूला लगा लेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म का, इसके ऊपर अलग से लगा लें, दोनों के ऊपर लगा के अब देखें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको मल्टीपल में लिख लेंगे। तो आपने साइड पे करके इसको पहले सॉल्व कर लेना है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, a1 प्लस
एन माइनस वन डी होता है, तो फर्स्ट के लिए लिखेंगे ए वन आपके पास वन आ गया, प्लस एन माइनस वन और डी की वैल्यू यहाँ से कितनी आती है, वन आती है। फिर ए प्लस एन माइनस वन डी होता है, अब ए आ गया फोर, फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं, डी निकालें तो डी निकालेंगे थ्री आएगा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, इसी तरह थ्री को मल्टीप्लाई किया, इसको प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास ये बच गया, एन को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास जनरल टर्म बन गई, ठीक है। अब दोनों हमने मल्टीप्लाई में थे इसलिए अलग अलग फार्मूला लगा के आपने पहले जनरल टर्म ही निकालनी होती है। जब आप जनरल टर्म फाइंड कर लेते हैं तो उसके बाद ही आपको ये क्लियर होता है, ठीक है। तो जनरल टर्म निकाल ली हमने ये वाली, तो थ्री के स्क्वायर हो जाएगा और प्लस के हो जाएगा, ये देखें थ्री के स्क्वायर प्लस के, टी के आ गया, समीशन अप्लाई किया दोनों साइडों पे इसके, तो उसके बाद सिग्मा अप्लाई करने के बाद इसकी के स्क्वायर की वैल्यू लगा ली, हमारे पास ये सारी आ गई, प्लस यहाँ पे के की वैल्यू, ये जो के है इसकी वैल्यू लगा ली, तो आपके पास ये आ गया। एलसीएम लिया आपका सिक्स, इसका हमारे पास यहाँ पे एलसीएम आ गया, ये देखिएगा सिक्स एलसीएम आ गया, तो इसको तो एज इट इज़ लिख लिया, प्लस तो टू थ्री जार सिक्स होता है, इस थ्री को मल्टीप्लाई कर लिया, थ्री एन और एन प्लस वन। अब यहाँ से देखें कॉमन क्या आता है, थ्री एन इधर भी है, थ्री एन यहाँ पे भी है, थ्री एन कॉमन ले लिया, इस सिक्स को अलग से लिख लिया, और ये दो मल्टीप्लाई और इनको देखें ये मल्टीप्लाई किया, यहाँ तक ये आ गया, इधर से थ्री एन कॉमन लिया हुआ तो एन प्लस वन आ गया, तो ये टू एन स्क्वायर एज इट इज़, और टू और ये वन थ्री हो गया, थ्री और वन ये फोर एन हो गया, और प्लस वन और वन टू हो गया आपके पास। तो अब आपके पास ये देखें टू दोबारा कॉमन आ जाता है, टू को कॉमन लेंगे नीचे वाली टू से कैंसिल हो जाएगा आपका, तो बाकी इधर एन रह गया और ये आ गया एन स्क्वायर टू एन प्लस वन, ठीक है। तो ये किसका फार्मूला बन गया, एन प्लस वन का होल स्क्वायर बन गया। तो ये हो गया हमारा जो 21 था ये वाला। अब हम आते हैं 22 के ऊपर। अब 22 में देखें अगर, तो आपके पास फिर यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू बन रही है वो तीन तीन आ रही है, ये मल्टीप्लाई यहाँ से लेके यहाँ तक देखें एक हो गया, फिर ये प्लस आ रहा है, फिर ये तीन मल्टीपल है, फिर प्लस आ रहा है, और ये फिर दोबारा तीन मल्टीपल में आ गई। इसका मतलब इसकी फर्स्ट वैल्यू लेनी है वन, इसकी फर्स्ट लेनी है थ्री, इसकी फर्स्ट लेनी है फाइव, तो आपके पास यहाँ पे बनेगा वन एंड थ्री एंड फाइव। अब इनका डी देखें सेम आ रहा है आपका, थ्री में से वन माइनस करेंगे टू, फाइव में से थ्री माइनस करेंगे टू, डी सेम आ गया, ये एपी होगी। अब सेकंड वैल्यू ले, इसकी सेकंड वैल्यू है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक सेकंड वैल्यू थ्री आ गई, फिर इसकी सेकंड वैल्यू फाइव आ गई, फिर सेवन आ गया। तो ये टेक्निक्स आप यूज़ करेंगे तो लास्ट टर्म आप फाइंड कर पाएंगे। तो जब लास्ट टर्म nth टर्म ये जिसको जर्नल टर्म कहते हैं वो फाइंड कर लेंगे तो फिर ही आप इसके ऊपर सिग्मा अप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखें, फाइव में से थ्री जाएगा टू आएगा, सेवन में से फाइव जाएगा टू आएगा, डी सेम आ गया, ये भी एपी बन गई। अब हम इसका तीसरी वैल्यू फाइव है, सेवन है एंड नाइन है, तो यहाँ पे आ गया आपके पास फाइव आ गया, सेवन आ गया एंड नाइन सो वन। अब सेवन में से फाइव गया, टू आ गया, नाइन में से सेवन गया, बाकी टू, डी सेम आ रहा है। तो इसका मतलब तीन डिफरेंट सीक्वेंसेस हैं इसके अंदर। अब हमने पहले के ऊपर फार्मूला लगाना है इसके ऊपर, तो क्या फार्मूला होता है, वही देखे ना, वही ए एन इज इक्वल टू ए प्लस ए वन, या ए भी लिख सकते हैं, एन माइनस वन, और डी होता है। तो ए की वैल्यू इसके लिए ए की वैल्यू आ गई वन, इधर वन लगाएंगे प्लस एन माइनस वन, और डी इसका निकालेंगे थ्री माइनस टू, टू आ गया, ये मैंने लगाया हुआ है। फिर आप क्योंकि ये तीनों मल्टीपल में, आप दूसरे के ऊपर लगाएंगे, उसका ए थ्री आ रहा है, थ्री आ गया, प्लस एन माइनस वन डी, इसका डी निकालें फाइव माइनस थ्री, इसका भी टू आ गया। फिर तीसरे पे लगाएंगे इस पे, तो ए आपके पास फाइव आ गया, प्लस एन माइनस वन डी, डी टू आ गया। अब देखें इसको टू एन माइनस टू मल्टीप्लाई करें, टू एन माइनस टू हल करेंगे तो ये आ जाएगा, इस टू को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा, इस टू को मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस ये करें, ये आ जाएगा। ये हमारे पास तीन जो वैल्यूज थी ना वो बन गई, ये वाली, ठीक है। अब हम इन तीनों को के में रिप्लेस कर लेंगे, टू के माइनस वन, टू के प्लस वन, टू के प्लस थ्री। तो टी के जनरल टर्म का आ गई टू के माइनस वन, टू के प्लस वन एंड टू के प्लस थ्री। तो ये बन रहा है ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, ए का स्केयर टू के का स्केयर करेंगे, फोर के स्केयर माइनस बी वन का स्केयर करेंगे, तो यहाँ पे आपका वन आ जाएगा। ओके, ये टू के प्लस थ्री ऐसे ही हो गया। अब जस्ट आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये देखें मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब आपने नेक्स्ट क्या किया, सिग्मा अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे एट ऐसे ही इसके ऊपर सिग्मा 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 सबके ऊपर सिग्मा अप्लाई करने के बाद के थ्री है तो के थ्री की वैल्यू लगा दी, हमारे पास ये होती है। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे 12 है, 12 लगा लिया, के स्केयर की वैल्यू है ये आ जाएगी, माइनस टू इंटू के सिग्मा के की वैल्यू ये आ गई, और माइनस थ्री उसी तरह, और ये वन था इसके लिए एन होता है।
अब हमने करना क्या है, सेम वही करना है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 को इससे कैंसिल करेंगे, इधर 4 आएगा ना, तो कैंसिल करेंगे 8, तो 2n स्क्वायर, ये n का भी स्क्वायर है, n+1 का भी स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे कितना आ गया आपके पास, इसको कैंसिल किया 2 आएगा, ये आपका 2n है, ठीक है। तो ये n उसी तरह n+1 और 2n ये भी लिख लिया, -2 से कैंसिल किया n इंटू n+1, ये देखिए n+1 इंटू n और -3n। जस्ट आपने n को लिया कॉमन और बाकी जो रिमेनिंग रह गए उनको हमने किया यहाँ पे मल्टीप्लाई, इनको प्लस माइनस किया, तो ये हमारे पास आंसर इसका ये आ जाएगा। मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि और सॉल्व करें, इसका आंसर थोड़ा बहुत चेंज आए, लेकिन आपकी बुक में क्योंकि बिल्कुल रॉन्ग है आंसर, बाज जो क्वेश्चन है उनके, तो इसलिए मैं डायरेक्टली आपको यहाँ से बता रहा हूँ कि आपने वरी नहीं होना है, ठीक है। आंसर को देख के आपकी कैलकुलेशन जो है वो एग्जैक्ट होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर आपका जो भी आए इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो ये 22 हमारा हो गया। अब हम चलते हैं 23 क्वेश्चन के ऊपर। इसके इसी तरह सेम एज इट इज़ मैं 2 पार्ट जो है वो सॉल्व करूँगा और बाकी 2 ऑलरेडी सॉल्व होंगे, जस्ट वहीं से आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज़, अब 2 सीरीज़ जब मल्टीपल में इकट्ठी होती हैं उसको हम अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज़ का नाम देते हैं। अब इसी में से, इसी क्वेश्चन में से मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या लिखा है, सम टू एन टर्म, सम फाइंड करना है एन टर्म तक किसका, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज का, यानी अर्थमेटिक भी होगी ज्योमेट्रिक भी होगी। अब ये क्वेश्चन है, यहाँ से लेके यहाँ पे तक देखें हम, आपके पास ये 1 प्लस, देखें इसकी फर्स्ट लें 1 आ गया, ये पहला 1 आ गया, और 2 जहाँ पे प्लस होता है ना वहाँ से सेपरेट किया करें, ये आ गया और ये आ गया। इधर से फर्स्ट लें, फर्स्ट क्या आ जाता है 1 प्लस आपके पास, इधर से दूसरी का फर्स्ट लें, फर्स्ट क्या आ गया आपके पास 2 प्लस तीसरी वैल्यू को फर्स्ट लें, आपके पास आ गया 3, और प्लस चौथा लें तो 4 आ गया। ये देखें ये आ गया, एक आपके पास सीरीज़ ये बन गई। अब दूसरी सीरीज से दूसरा दूसरा नंबर लेना है, तो इसके साथ तो 1 मल्टीप्लाई 1 होगा ना, तो 1 तो आएगा आपके पास, प्लस अब देखिए इन दोनों में से दूसरा क्या आया, 2 आया, और प्लस अच्छा इन दोनों में से दूसरा क्या आया, 2 का स्केयर आया, प्लस इन दोनों में से दूसरी वैल्यू क्या आई, 2 की पावर 3 आई, प्लस सो ऑन। ये आपके पास 2 सीक्वेंस बन रही हैं। अब अगर आप इसको देखें तो इसमें से डी सेम आ रहा है। डी क्या होता है, दूसरे को पहले में से माइनस करना, 1 आएगा, 3 माइनस 2 करेंगे 1 आएगा, 4 माइनस 3 करेंगे 1। तो ये जो वैल्यू है ना, ये अर्थमेटिक सीक्वेंस होगी जिसका डी सेम आता है। अच्छा अब सेकंड को डिवाइड करें फर्स्ट पे, उसको कहते हैं आर, ठीक है, कॉमन रेशो। 2 डिवाइडेड बाई 1 यानी 2 डिवाइडेड, 2 को इस पर डिवाइड करना है, 2 स्क्वायर को इस पर डिवाइड करें, और 2 3 को 2 स्क्वायर पे डिवाइड करें, तो सब में r इज इक्वल टू 2 आएगा, इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। तो आपके पास जो दूसरी टर्म बन रही है वो बन रही है ज्योमेट्रिक आपके पास, ठीक है। तो जब अर्थमेटिक सीक्वेंस मल्टीपल ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दो हों तो इसको हम अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज का नाम देते हैं। तो उसके लिए एन टर्न, जब हमने सम फाइंड करना होगा अप टू एन टर्न, तो हमारे पास ये फार्मूला इसका आ जाएगा, देखें a इंटू 1 माइनस आर प्लस डी आर, और यहाँ पे 1 माइनस आर पावर एन, 1 माइनस आर का स्क्वायर माइनस ए प्लस एन डी, 1 माइनस आर आर, ये आपकी बुक में ऑलरेडी है और बहुत इजी प्रूव है, आप आसानी से प्रूव भी इसका बना सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। अगर नहीं होता आप मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह मैं ज़रूर सॉल्व कर दूंगा। ओके, अब करना क्या है हमने, हमें वैल्यू चाहिए ए की, हमें वैल्यू चाहिए आर की। तो इसमें से ए की वैल्यू ऑलरेडी मैं आपको बता चुका कि मेरे पास जो ए आएगा वो तो 1 हो गया, क्योंकि दोनों के लिए ए 1 है। अच्छा डी में पहली में से निकाल लूँगा डी, ये क्योंकि अर्थमेटिक तो ये है ना, इसमें से डी निकालें तो 2 माइनस 1 करेंगे, डी 1 आ गया। इसमें से आपने आर निकालना है, जब आप आर निकालेंगे तो सेकंड को डिवाइड करेंगे 2 पे, ये भी आ गया। अब ये जो सारी वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। तो ए कितना है आपके पास 1, ए की जगह आ गया 1, उसके बाद 1 माइनस आर है, आर कितना आ गया आपके पास यहाँ पे 2 आ गया, प्लस नेक्स्ट प्लस आ गया, डी और आर, डी की वैल्यू है 1 और आर की वैल्यू है आपके पास से 2, और उसके बाद 1 माइनस आर है, तो आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू तो 2 है आपके पास, और ऊपर पावर एन है, उसको आपने एज इट इज़ लिख देना है। और इस सारे के नीचे अगर आप देखें तो क्या 1 माइनस आर है, यानी 1 माइनस आर की वैल्यू 2 है, 2 लगा दी, और उसके बाद नीचे इसका आपके पास जो होता है इसका स्केयर होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं इसको देख लेता हूँ, यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है ये 2 होता है या इसका स्केयर होता है, इसमें अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में जी ये यहाँ पे आपका 2 ही होता है, तो इसका यहाँ पे आ गया 2 आपके पास। नेक्स्ट आ गया ये माइनस, ए की वैल्यू लगाएं, ए की वैल्यू कितनी है 1 है आपके पास, एन और डी, यानी डी तो 1 है ना आपके पास, तो
इधर n मल्टीप्लाई 1 यानी आपके पास ये n ही आएगा ना, d की जगह जब 1 लगाएंगे, और r की पावर n। r आपके पास कितना है, r आपके पास है यहाँ पे 2 है, देखें 2 है ना r, तो r की जगह आप यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, और ऊपर n एज इट इज़ आ गया, और इसके नीचे क्या है 1 माइनस r, यानी 1 माइनस r की जगह 2 आ गया। अब जस्ट हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर माइनस करूँगा मैं 1 1, तो मेरा कितना आएगा, ये -1 आएगा, ठीक है, क्योंकि 1 भी -1 1 ही होता है। प्लस आ गया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास 2 आ गया, और 1 माइनस 2 की पावर n आ गई, और यहाँ से अगर आप देखें तो बचेगा -1। 1 में से माइनस करेंगे 2, -1 का स्क्वायर कितना होगा, +1 आ जाएगा, और माइनस इंटू यहाँ पे आ गया 1 प्लस n आ गया, और बाहर अगर आप देखें तो 2 की पावर n है। अब ये 2 की पावर n ना दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब चाहे तो आप ये नीचे से वैल्यू को ख़त्म कर दें, -1 आ गया, प्लस इस 2 को मल्टीप्लाई करें, आ जाएगा 2 माइनस 2 डॉट 2 की पावर n आ गया, ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, ये माइनस और माइनस यहाँ पे आ गए, प्लस इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 की पावर n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर n, और ये आ जाएगा n डॉट 2 की पावर n हो गया। अच्छा जी, अब हम मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस माइनस करते हैं, देखते हैं कौन सा हमारा हल हो जाता है। तो -1 प्लस 2, इसका आंसर तो 1 आ गया, ठीक है। अब 2 की पावर n वाले दो हैं, ये देखें ना, 2 की पावर n वाला, 2 की पावर n वाला, ठीक है। तो जैसे आपके पास लिखा हो ना, फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हो -2a और प्लस लिखा हो a, तो आप 2 में से माइनस कर देते हैं ना यहाँ से, तो -a लिखते हैं इसको, ये। अब इसी तरह ये इसको -2a पढ़ें और इसको 1a पढ़ें, तो 2 में से 1 निकाल देंगे, माइनस आपके पास यहाँ पे 2 की पावर n बचेगा, बाकी 2 में से 1 चला जाएगा। अच्छा, ये भी हल हो गया दोनों। अब ये रह गया आपका n इंटू 2 की पावर n आ गया। तो अब यहाँ से अगर मैं इसको कॉमन लेता हूँ, तो मेरा इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 की पावर n को मैं ले लेता हूँ कॉमन, 2 की पावर n कॉमन लिया, बाकी 1 आ गया, और माइनस, क्योंकि माइनस भी कॉमन होगा, n आ गया। तो यहीं तक आप इसको छोड़ देंगे, तो ये भी आपका आंसर है, इधर आपके पास एस एन जो होगा सम अप टू जो है वो एन टर्म हो जाएंगे, ठीक है। इसका आंसर भी मेरे ख्याल में आपकी बुक में थोड़ा चेंज होगा। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट 24 के ऊपर। यहाँ पे देखें, ये 24 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखें यहाँ से इसका पहला नंबर क्या आएगा, 4, और इधर से 4y में से पहला क्या आएगा, सॉरी, इसका 1 आ गया, फिर 4 आ गया, और फिर नेक्स्ट क्या आ गया, 7 आ गया, फिर आपके पास 10 आ गया, सो ऑन। अब देखिए इसमें से डी सेम आ रहा है, देखिए 4 में से 1 माइनस किया 3 आ गया, 7 में से 4 माइनस किया 3 आ गया, 10 में से माइनस किया, तो ये क्या बन गई, अर्थमेटिक सीरीज, या ठीक है, अगर कामा लगाएंगे तो सीक्वेंस पढ़ेंगे, तो अर्थमेटिक सीरीज है, ए एस लिख लें आप। अच्छा, दूसरी वैल्यू इसकी 1 तो आएगा, ठीक है, 1 दोनों के लिए आएगा, 1 आ गया, प्लस इसकी दूसरी वैल्यू y बन रही है, और प्लस आपके पास यहाँ पे y स्क्वायर बन रहा है, और प्लस y 3 बन रहा है, एंड सो ऑन, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए होता है, आपको जो वैल्यू चाहिए एस एन इज इक्वल टू ए आपका यहाँ से देखें दोनों के लिए 1 1 ही होता है, ए की जगह लगा लिया 1, और 1 माइनस आर, आर क्या है, आर होता है ना, इसमें से आर निकालेंगे ना, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक है, इसमें से आर सेम आर है आपका, ठीक है। तो y डिवाइडेड बाई 1, तो आपके पास y आ जाएगा r, प्लस आ गया आपके पास d और r, तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ ना, d की तो वैल्यू आएगी 3, और r की वैल्यू आ जाएगी y आपके पास। अच्छा, d और r, d की वैल्यू है आपके पास 3, और r की वैल्यू है आपके पास y, और इधर आ जाएगा, देखें 1 माइनस आर, 1 माइनस आर, आर क्या है, y है, तो y की पावर n आ जाएगी, और इस सारे के नीचे 1 माइनस आर, यानी 1 माइनस आर क्या है, आर y है, तो y की पावर आ जाएगी n आपके पास। यहाँ तक वैल्यू लगा ली। अब हम चलते हैं यहाँ पे माइनस और a प्लस डी, ए कितना है आपके पास जी, ए तो 1 है, प्लस आपके पास n की जगह n ही लगाएंगे, d की जगह क्या है 3 लगाएंगे, तो ये बन जाएगा 3n आपके पास, और साथ r की पावर n है, तो r क्या है, y की पावर n होगी, डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, 1 माइनस आर, आर क्या है आपके पास, आर है आपके पास y हो गया, ठीक है जी। आई थिंक आपको ये, अच्छा यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आपका फार्मूले में स्केयर होता है, तो ये होल स्केयर होगा, इधर स्केयर होगा, ठीक है, ये आर के ऊपर स्केयर होगा, यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपने। अच्छा जी, अब अगर हम देखें यहाँ पे आ रहा है 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई का स्क्वायर, 1 माइनस वाई, तो मैं यहाँ पे एलसीएम ले सकता हूँ, ठीक है। क्या
1 माइनस वाई इसका स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा एलसीएम। अब एक 1 माइनस वाई इधर है, एक कम है, तो 1 को 1 माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस वाई आ गया, प्लस आ गया, दोनों हैं तो ये 3 वाई को अंदर मल्टीप्लाई करते, 3 वाई को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 वाई, और 3 वाई को नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 3 वाई, और 3 वाई इसकी पावर 1 और इसकी यानी क्या आ जाएगा, ये n प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। माइनस वाई की पावर n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वाई की पावर n माइनस इसी तरह 3 हो जाएगा, n हो जाएगा, और वाई की पावर n हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करें ना मज़ीद, तो ये 1 तो ऐसे ही आएगा, और उसके बाद 3 वाई और माइनस वाई, तो ये आपका यहाँ पे आ गया 2 वाई आ गया। अच्छा, वाई एन प्लस वन वाला एक ही है यहाँ पे, तो ये हम ऐसे लिख लेंगे 3 वाई एन प्लस 1 आ गया, ठीक है। और वाई एन वाला ये भी एक एक है, तो इसमें से वाई एन कॉमन ले सकते हैं हम, ना भी लें तो ये वाई एन हो जाएगा, और -3n और वाई एन हो गया, और डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पे आएगा 1 माइनस वाई इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो आप इसको इधर भी छोड़ देंगे, ये एग्जैक्टली है कि मज़ीद इसको इतना सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बुक में जो आंसर है उसने यहाँ से माइनस कॉमन लिया, कोई लॉजिक नहीं बनती इसकी यहाँ से इसको कॉमन लेने की, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे भी इसको छोड़ देंगे कोई इशू नहीं है, कोई नंबर आपके यहाँ से कटेंगे नहीं। अगर पेपर चेक करने वाला उसको थोड़ा सा कॉमन सेंस हुआ कि मैंने आंसर नहीं देखना, क्या देख रहे हैं, जो हमने हमने सॉल्व किया हुआ है उसको देखना है, तो फिर आपके लिए वो मसला क्रिएट नहीं करेगा इंशाल्लाह। तो ये हो गया 24। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा 25 है, 25 वाला, उसको हम देखते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया क्वेश्चन नंबर 25, सेम एज इट इज़। आप अगर सेपरेट करेंगे तो ये 1 4 7 10, देखें 1 4 7 10, ए इज इक्वल टू 1 हो गया, डी निकालें 7 माइनस 4 3 हो गया। तो दूसरा क्या बनेगा, 1 लेंगे तो देखें ऊपर से 4 लिया था ना, 1/7 आएगा, तो 1 प्लस 1/7, 1/7 का स्क्वायर, 1/7 का 3, ये ज्योमेट्रिक बन रही है। आप सेकंड को डिवाइड करें, फर्स्ट पे आर आएगा, यानी इसको इसको भी डिवाइड करें ना, थर्ड को सेकंड में, फिर भी 1/7 ही आएगा आर आपका। अब हमने फार्मूला लगा लिया अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज का। अब ये फार्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया, ए इंटू सारा देखें ये है, अब ए की वैल्यू लगाएंगे, ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, 1 1 माइनस आर, 1 माइनस आर की वैल्यू 1/7 प्लस डी और आर की वैल्यू, डी की वैल्यू 3, आर की वैल्यू 1/7, 1 माइनस आर, आर की वैल्यू 1/7 ऊपर पावर n, और नीचे आ जाएगा आपके पास 1 माइनस आर यानी 1 माइनस 1/7 इसका स्क्वायर हो गया, माइनस ए की वैल्यू लगाई, ए की वैल्यू आपके पास 1 प्लस एन, और डी की वैल्यू, एन की वैल्यू एन नहीं है, डी की वैल्यू 3 है, तो ये 3n हो गया। आर लगाएंगे, आर की वैल्यू कितनी है 1/7 और पावर n, और नीचे 1 माइनस आर एज इट इज़ हो गया। मेरे ख्याल में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट वैल्यू पुट की है। अब यहाँ से जो बात समझने वाली है वो है, इसका आप लेंगे एलसीएम, ये 1 उसी तरह इसका ले लिया एलसीएम, 7 आ गया, तो ये 7 1 ज़र 7 माइनस 1 6 हो गया। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3/7 हो गया, और ये 1 माइनस 1 की पावर n, आंसर 1 ही होता है, तो 7 की पावर भी n है, 7 की पावर n को अलग कर लिया। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 7 आएगा, तो ये 7 माइनस 1 आ गया, देखिए ये आ गया, उसका स्क्वायर हो गया। अच्छा, -1 प्लस 3n इसको लिख लिया, 1 की 1/7 वो उसी तरह, इसका एलसीएम लें, 7 आएगा तो 7 माइनस 1। अब जैसे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा आपके पास 6/7, तो लास्ट वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है, 7/6 हो जाएगा, प्लस 3/7, ऐसे ही इसका एलसीएम लें तो 7n आएगा, ये एलसीएम लिया तो ये इससे इधर मल्टीप्लाई होगा, 7n माइनस 1, और नीचे देखें यहाँ से बचेगा 7 माइनस 1 6, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, माइनस यहाँ से बचेगा 6/7, तो उसको उल्टा के लिखेंगे 7/6 हो गया, तो बाकी इधर क्या बचा 1 प्लस 3n ये लिख लिया, और ये नीचे डिवाइड होगा ना, तो 7 की पावर n होगी जी। अब 3/7 है, यहाँ से इसको देख लेते हैं हम, ये आपका ये तो ऐसे ही आ गया ना नीचे, तो 3/7 मल्टीप्लाई, ये चौथी वैल्यू उसको उल्टा के लिखेंगे तो 49/36 आएगा। इसको आप कैंसिल करेंगे 7, इसको कैंसिल करेंगे, आपका आ जाएगा 12, तो 7/12 आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है। और ये 7n माइनस 1 7n ये ऐसे ही, -7/6 ऐसे ही, और इसको भी एज इट इज़ लिख लिया। अब आपने यहाँ पे लेना है एलसीएम, तो इधर है 6 12 और 6, ठीक है, यानी 6 है और 12 है और 6 है, तो एलसीएम इसका बड़ी वैल्यू 12 आएगी, एक एलसीएम में आ गया 12। उसके बाद 7 की पावर n इधर भी है, 7 की पावर, तो 12
डॉट 7 की पावर n, ये एलसीएम आएगा आपका, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं, तो ये इधर 6 है, इधर आपके पास 12 है, तो 6 का टेबल पढ़ेंगे 12 बने, 6 2 जार, वो 2 एक ऊपर लगा दिया, और साथ 7 की पावर n भी तो नहीं ना इसके नीचे, 7 की पावर n भी आ गया, और ये 7 ऑलरेडी लिखा हुआ है, प्लस ये 7 आ गया, ये सारा एलसीएम नीचे है ना, तो फिर जस्ट ऊपर वाली वैल्यू ही लिखते हैं, माइनस 6 का टेबल पढ़ेंगे, 6 2 जार 12, तो एक हमने ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करने थे, 2.7, ये रेडी है, ये इसी तरह लिख लिया, 1 + 3n भी ऐसे ही आ गया। अच्छा, ये आ गया आपके पास 2 डॉट n की 7 की पावर n और 1, n+1 हो गया, प्लस 7 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 7 की पावर 1 और n+1 हो गया, माइनस 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7, 2 4 जार 14, 14 को 1 से मल्टीप्लाई किया 14 आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 14, ये 14 को 3 से किया 42, और ये n आ गया आपके पास, बाकी आपके पास नीचे ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं 7 की पावर n+1, 7 की पावर n+1, ये दो सेम हो गए ना, मतलब आप इन दोनों में से अगर आप कॉमन ले लेते ना 7 की पावर n+1, तो बाकी इधर आता है 2+1, तो 2+1 कितना हो गया, 3 हो गया ना, वो उसको हमने 3.7 की पावर n+1, माइनस ये 14 और 6 21 हो गया, ये माइनस से याद रखना है, ठीक है, माइनस से ये, तो ये माइनस आपके पास 42n हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास इसको तोड़ के दोबारा मैंने लिख लिया, 3.7 की पावर n, 7 की पावर 1, माइनस 21 को लिखेंगे 3.7, माइनस 42 को लिखेंगे 7.6, ये इसलिए लिखा क्योंकि हम आसानी से कॉमन ले सके। अच्छा, ये 3 और 21, ये भी 21, 21 हमने कॉमन ले लिया, बाकी 7 की पावर n रह गया, माइनस 21 कॉमन लिया, 1 रह गया, माइनस 21 कॉमन लिया हुआ है ना, तो बाकी 2 बचेगा ना, इधर 2n आ गया, तो इसको तरतीब दे लें आप, तो इसको तोड़ के लिखें, 21 को 3.7 21 होता है, तो 3.7 लिख लिया, ये 7n -1 -2n, ऐसे 7 इधर देखें, ये 7 है ना, ऊपर इसके पावर 1 है, ये पावर ऊपर जाएगी -n, और ये 3 को कैंसिल किया 4, बाकी इसका आपका आंसर आ गया। तो ये था हमारा 25 नंबर, मेरे ख्याल में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट हमने एक फार्मूला लगाना होता है, जब आपको वो अच्छे से समझ आ जाती है तो आप आसानी के साथ कर लेंगे। सेम एज इट इज़ हम 26 पे आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने ये 26 लिखा हुआ है, तो अब यहाँ पे A1, क्योंकि ये 1 है, 7 है, 13 है, 19 है, 25, तो A1 1 हो गया, डी निकालेंगे, 7 में से 1 माइनस करेंगे 6 आएगा, आर निकालेंगे तो इधर से 1 बचेगा, 1/2, 1/4, आर इज इक्वल टू 1/2, फिर हमने वही फार्मूला लगा लिया, देखेंगे सारा, इसी में सारी वैल्यू पुट की, सेम एज इट इज़, सेम आपको आप ये देखते जाए, वैल्यू मैंने ये सारी लगा ली, फिर उसी तरह जिस तरह पहले क्वेश्चन में मैंने एलसीएम ली है, इसके मैं यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूँ, ये सारे मैंने एलसीएम लिए, और इसी तरह इसको उल्टा के लिखा, प्लस माइनस किया, और यहाँ तक देखें हमारे पास ये एलसीएम भी आ गया, और यहाँ तक आ गए, अब यहाँ से 2 कॉमन लिया, और बाकी आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका यही बनेगा, और ये भी आपका बुक में मैच नहीं कर रहा, इसका आंसर भी आपका बिल्कुल जो है वो सेपरेट से है, अलग से है, इसके साथ मैच नहीं करता, तो कोई इसमें वरी होने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि नई बुक है, इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन इसके जो है वो रॉन्ग हैं हमारे पास। अब हमारे ये इसके 2-3 क्वेश्चन रह गए, जैसे 27 है, फाइंड सम टू इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी के लिए जब सम टू इन्फिनिटी अर्थ है वही है, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ही है, लेकिन अब सम फाइंड करना है अप टू इन्फिनिटी तक, जब आप इन्फिनिटी तक फाइंड करेंगे तो उसके लिए ये फार्मूला ऑलरेडी आपकी बुक में लिखा हुआ है। अब यहाँ से मैं इसका ए लिखूँगा, ए मेरा 5 ही आएगा, अब मैं यहाँ से डी लिखूँगा, तो डी मेरा कौन से बनेगा, 5 7 9 और 11 में से डी सेम आ रहा है, तो डी मेरा आएगा 7 माइनस 5, तो डी मेरा आ जाएगा 2। अच्छा, आर मैं लूँगा, तो आर वाली मेरे पास कौन सी बनेगी, इधर 1 आएगा, +1/3 +1/9 +1/27, तो मेरा आर कितना आ जाएगा, 1/3 जो है वो आ जाएगा। अब ये वैल्यू मैंने क्वेश्चन के अंदर पुट करनी है, ए की मेरी वैल्यू है कितनी जी, ए की मेरी वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, 1 माइनस आर की वैल्यू है मेरे पास 1/3, और प्लस नेक्स्ट आ गया डी और आर, डी की वैल्यू आ रही है 2, और आर की वैल्यू आ रही है 1/3 आ रही है, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर का स्केयर है, ठीक है, तो 1 माइनस आर, 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है 1/3, और इसका हो गया स्केयर, ये वैल्यू हमने यहाँ पे लगा दी। जस्ट मैं सिंप्लीफाई करूँगा इसको, तो सिंप्लीफाई करने के लिए ऊपर आ जाएगा 5, इसका हम एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आ गया 3, तो 3 - 1,
ये आ गया 3 - 1 और प्लस ये 2 × 1 2/3 हो गया। और इसी तरह सेम एज इट इज़ आप इसका भी एलसीएम लें, ये आएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 3 - 1 और इसका आ गया यहाँ पे आपके पास स्क्वायर। अच्छा, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर बचेगा 2/3, तो इसको उल्टा के लिखेंगे ना, ये 3 ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 15/2 प्लस यहाँ से आ जाएगा 2/3 और ये थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ आपको नज़र आए, तो 2/3। अब यहाँ से देखें बचेगा 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 3, 3 का स्क्वायर 9, ये 9 आ जाएगा 4 आपका। अच्छा, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया और ये 2 आपका इस 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 15/2 आ गया और प्लस आ गया, इधर से बचा 3 और इधर से बचा 2। एलसीएम ले लेते हैं हम यहाँ पे इसका, तो एलसीएम लेंगे तो अब आपके पास आएगा 2 एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे 15 + 3 इज इक्वल टू 18/2 इज इक्वल टू 9। आप सम अप टू इन्फिनिटी टर्म तक आपका ये आ गया। अब हम चलते हैं 28 के ऊपर, ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। देखिए वही सारी चीज़ है, जस्ट आपके पास यहाँ पे आएगा 1 2 3, क्योंकि आपने वो देखना है डी सेम कहाँ से आ रहा है, तो 1 2 3 4 है, तो ये सीक्वेंस एक बनेगी अर्थमेटिक वाली, तो डी A1 आ गया, डी तो आपका 1 आ जाएगा, आर लिखेंगे तो 1 1/5 1/25 1b, तो आर क्या होगा सेकंड को, तो 1/5 आएगा। देखें सेम उसी तरह हमने a × 1 - r अप टू इन्फिनिटी फाइंड करना है, डी आर 1 - r, a की वैल्यू लगा ली 1 - r 1 - 1/5 प्लस डी और आर की वैल्यू, ये डी की वैल्यू ये आर की वैल्यू होगी, 1 - r 1 - 5 इसका स्क्वायर कर लिया। अब हम इसको सेम उसी तरह मैं यहाँ पे ये वाला 1 उसी तरह इसका एलसीएम ले लें, 5 आएगा, 5 - 1 और 5 प्लस 1 को मल्टीप्लाई 1/5 इसका एलसीएम में 5 आएगा, तो 5 - 1 हो गया इसका स्क्वायर, तो ये चौथा ऊपर चला जाएगा, 5 आ गया, 5 में से 4 आ गया प्लस 1/5 ये वाला, यहाँ से बचेगा 4/5, तो 16/25 तो 25/16 हो जाएगा। इसको कैंसिल करें, 5 नीचे आ गया, 16 एलसीएम लिया 16 आ गया, तो ये 4 5 20, ये मेरे ख्याल में आपको इसका इतना मसला नहीं है, आप समझ गए होंगे। अब इसके दो पार्ट रह गए हमारे, 29 एंड हमारा आ रहा है जो है 30, जो है दो क्वेश्चन इसके हमारे 29 एंड 30 सेम एज इट इज़ आपने उसी तरह देखने देखें। इसकी पहली वैल्यू लेंगे 1 4 7 एंड 10, तो इसमें से डी सेम आएगा आपका, ठीक है, तो डी कितना आ जाएगा आपका 3 आएगा। और सेकंड बनेगा 1x(x²), ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगी, तो x/x आ जाएगा। फिर वही फार्मूला यूज़ किया, जस्ट इसमें वैल्यू लगाई, देख सकते हैं आप इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ए की वैल्यू लगाई 1 माइनस आर है एक्स, उसकी वैल्यू लगाई, प्लस डी की वैल्यू 3, आर की वैल्यू लगाई 1 - x², एलसीएम लिया 1 - x का स्क्वायर, तो एक 1 - x है, एक कम है, वो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ये 3 से 3x हो गया। जस्ट आपने ऊपर ओपन किया 1 - x और 3x, बाकी हमारे पास 1 + 2x आ गया। 30 क्वेश्चन आप आ जाते हैं, तो 30 पे देखें क्या लेंगे, 3 6 9 12, इसका डी सेम आएगा, तो 6 - 3 D3 आ गया, आर सेकंड को तो 1 आएगा ना, 1/10 1/100 1 तो आर इज इक्वल टू 1/10 आ गया। फिर हमने इसका फार्मूला लगाया, यहाँ पे ए की वैल्यू लगा ली 3 है, 1 माइनस आर की वैल्यू 1/10 है, प्लस डी की वैल्यू 3, आर की वैल्यू 1/10, 1 माइनस आर 1 माइनस 1/10 का स्क्वायर हो गया आपका, ठीक है। और यहाँ पे अब हम एलसीएम ले लेंगे, तो 10 आएगा, तो 10 - 1 हो गया, और ये 3 × 1 3/10, और ये एलसीएम लिया स्क्वायर ऊपर, ऐसे ही एलसीएम ओपन किया, वही सेम टू सेम हमने उसी तरह सिंप्लीफाई किया, तो आई थिंक इसका आंसर भी आ गया। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.7, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम 4.8 के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।